हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका एग्जाम का प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन शॉर्ट सीरीज। इसमें हम लोग कैसे क्या रिवाइज करने वाले हैं चीजों को, क्या मटेरियल्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ये सब कुछ मैं आपको पहले पे बता देता हूँ और फिर हम लोग चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमारा जो पेपर आता है ना, जो न्यू सिलेबस में जो हमारा पेपर अभी जो आ रहा है उसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रहता है, टोटल 28 मार्क्स का, जिसमें 2 का ए और बी, 3 का ए और बी, 7 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहता है। ये 28 मार्क्स में हमारा ये सब चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। बेसिक्स हो गया, फिर बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जेबी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हायर परचेस, एएस 19, लीज अकाउंटिंग। ये जो चैप्टर्स है यहाँ से आपका रहता है यहाँ पर 28 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे कवर करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी आपको। दूसरा होता है यहाँ पर आपका एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज आपका 30 मार्क्स का आपका यहाँ पर आता है हर बार पेपर में। ये तो आपको रहेगा ही, सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का। और एमसीक्यू मैराथन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, रिसेंटली अपलोड किया हुआ जून 25 के लिए, उसको अभी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी नहीं है। तो वो जो एमसीक्यू है ना, लगभग आई थिंक 6 घंटे का पूरा सेशन हुआ है, जिसमें 550 प्लस एमसीक्यूज हमने वहाँ पर डिस्कस तो किया है। तो आप क्या करना, उसको आराम से वहाँ पर पूरा देख लो, जिससे आपका 30 मार्क्स पूरा कवर हो जाएगा। एमसीक्यू बुकलेट जो है आप हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, वेबसाइट पे वो लिस्ट हो चुका है अब। और अगर नहीं भी तो ऐसे फ्री पीडीएफ तो शेयर किया हुआ है चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। फिर हमारा एएस मैराथन देखना, ऑलरेडी एएस मैराथन एक अपलोड किया हुआ जून 24 एग्जाम के टाइम, बट अब वो अपडेट होगा, नया एएस मैराथन अब आने वाला है, जिससे आपका 15 to 18 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। इस तरह से इतना सा चीज से आपका अप्रोक्स आपका 75 मार्क्स का कवरेज तो हो जाएगा। फिर इसके बाद जो चैप्टर्स हमारा है ना, फिर एनपीओ हो गया, सिंगल एंट्री फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, ये सब भी हम लोग करेंगे हम लोग, पर कैसे से करेंगे मैं बताऊंगा। ये जो चैप्टर्स अभी होने वाला ना, ये इतना चैप्टर्स, ये मैं किस तरह से कराने वाला हूँ वो अभी आप देख लो पहले। ये इतना चैप्टर्स ये ऑलरेडी अपलोडेड है, और इसको मैं अभी जो अभी आप अगर देख रहे हो वो एएस मैथन, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं नया वाला अपलोड करूंगा। अगर आपने देखना अभी स्टार्ट नहीं किया तो आप रहने दो उसको, मैं एएस मैथन अपलोड करूंगा नया वाला। मेरा प्लान है ये सब कुछ, इतना कुछ ना, मैं किसी भी हाल में 15 20 अक्टूबर तक मैं पूरा अपलोड आपको यहाँ पर करवा के दे दूँ। ठीक है, अब वो कैसे क्या यहाँ पर होगा, हम लोग यहाँ पर ना, जो अभी तक अगर आपको दिखा होगा चैनल पे, चैप्टर वाइज देखना, डिटेल्ड रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं होता, कॉन्सेप्ट पूरा 100% हम लोग वहां पर रिवाइज करते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा मोड़ा डिस्कस होता है। फिर देखना आप, एक Q&A मैराथन भी अपलोडेड है, उसका एक देखना अलग से सेक्शन, मतलब प्लेलिस्ट होगा, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा Q&A मैराथन हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कैसे क्या होने वाला वन शॉट में, मैं यहाँ पर नोट्स यूज करूंगा, जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है, आई होप सबके पास ये नोट्स है ना। अगर नहीं है तो आप इसको हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। ये नोट्स आई थिंक ये तो फाइनल का है, ये रहा, ये इंटर का नोट्स है। ये जो हेड एंड नोट्स है हमारा, ये आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैं बोल सकता हूँ इंडिया में किसी के पास भी अभी ये तो नोट्स अभी नहीं है ना। ये नोट्स आपको हमारे पास ही बस मिलेगा, जहाँ पर इस तरह से पूरा आपको देखो कलर्ड, पूरा आपको इजी वे में पूरा लिखा हुआ पूरा आपका सिलेबस। ये आप ई बुक भी परचेस कर सकते हो, बट अगर आप ई बुक ले रहे हो तो बस आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, आप उसको डाउनलोड या प्रिंट आप नहीं करा सकते हो। नोट्स आप लेना, अगर आपके पास नोट्स नहीं और है तो बढ़िया बात है, आप इससे ही करो, ठीक है ना। तो ये पूरा नोट्स जो आप देख रहे हो, हर चैप्टर का हम लोग यहाँ से नोट्स यूज करेंगे। और जो ये क्वेश्चंस है ना, मैंने सारा क्वेश्चंस यहाँ पर एक जगह पहले कर लिया, और ये क्वेश्चंस जो है हम लोग यहीं पे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप ना ऐसे बस देखना मत बैठ के लेक्चर्स, है ना, बट कि देख रहे बस सर हो गया हमारा, ऐसे नहीं, आपको भी साथ साथ, इसीलिए देखो मेरा टाइम जाएगा मुझे पता है, इन सब का सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है। हम चाहते तो क्या करते हैं, सॉल्यूशंस भी ले लेते, जैसे Q&A मैथन में हुआ था, बट बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, सर हमारे को ना प्रैक्टिस कराओ सर, एटलीस्ट हमारा जो PYQ है ना सर, उसको प्रैक्टिस हमारा यहाँ पे करा के दो। तो ये जितना भी वन शॉट का ये पीडीएफ जो बन रहा है ना, ये सारे पीडीएफ में आपका जून 25 तक का, अभी तक का जितना भी पेपर आया है, वहां तक का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है ना, तो जिससे इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये 7 8 क्वेश्चन, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। बट सब देखो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर खुद से बनाएंगे, है ना, यहाँ पर खुद से हम लोग सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो आपको भी ये सब सॉल्व करना है। और ये पूरा पीडीएफ जो है ना, ये पूरा पीडीएफ देख लो, ये आपका
ये सब ये दिसंबर 24 में एग्जाम में आया हुआ है। तो जितना पूरे ये सब पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे रिलीज सबको सबके लिए दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा होगा आप इसी को यहाँ पर मान लो ना प्रिंट करा लो और करा के यहीं पे आप प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप एक कॉपी अपने पास रखो जिसमें आप वन शॉट करके पूरा अपना एक कॉपी बनाओ और पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी होगा, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दूसरे कॉपी में, पूरा वन शॉट आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या मेरा बात आपको? है ना? तो आपको बस ऐसे मतलब देखना नहीं है लेक्चर, है ना, कि देख लिए बस हो गया, नहीं, आपको ही बनाना है यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ तो आपको भी बनाना है यहाँ पर, है ना? तो ये सारा क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पर दिया हुआ, इंक्लूडिंग जो वर्कबुक का मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्वेश्चन वही मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद आपको जो एडिशनल क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करना तो वो हमारा Q&A कंपाइलर आप परचेज कर सकते हो वेबसाइट पे, वो भी अवेलेबल है। जो अभी तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना अपना Q&A कंपाइलर जो है आपका, दो मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 और 2 एंड एमसीक्यू बुकलेट, ये तीनों ही मिलाकर अभी अभी वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हो, है ना, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। बाकी आपका यहाँ से अभी रिविजन का काम तो आपका हो जाएगा। चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, हम लोग अभी यहाँ पर अपना BRS। तो सर इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यस हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस करेंगे, 100% कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा। हाँ बट ऑब्वियस सा बात है, आपका फास्ट ट्रैक लेक्चर और रेगुलर लेक्चर से होता उतना तो पूरा नहीं होगा, बट अभी आपका रिवीजन के पर्पज से हो जाएगा। और कोई अगर ये सोच रहा है ये कभी भी मैंने नहीं पढ़ रखा है, सिर्फ ये लेक्चर्स देख के हमारा काम हो जाएगा, तो बहुत इंटेलिजेंट अगर हो तो आपका काम में भी हो जाए, है ना। बट जिंदगी में पहली बार जैसे बीआरएस वगैरह ऐसे ये सब चैप्टर में, बीआरएस हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब तो आपने कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ रखा है, आपका इन सब का काम तो हो जाएगा। लेकिन चैप्टर्स कभी नहीं पढ़ा हुआ है ना, आप सोचोगे सिर्फ वन शॉट देख के हो जाए, तो ऐसा नहीं है, रिवीजन पर्पज यहाँ पे अच्छे से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग अभी यहाँ पर बीआरएस। सबसे पहला बात यहाँ पर बीआरएस, इसका फुल फॉर्म जो हमारा होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग ये बनाते ही क्यों है, हम लोग क्या ऐसा जरूरत आ पड़ा जो हम लोग को ये बीआरएस हम लोग को बनाना पड़ता है, और हम लोग को सिलेबस में भी दिया गया, ऐसा क्या है इसका इंपॉर्टेंस था। आप समझो, हम लोग जब बिजनेस कर रहे हैं, आज के टाइम में आपको लगता है कोई भी बिजनेस कर सकता है बिना बैंक अकाउंट के? आप सोचो, जैसे हमारा क्लासेस आप परचेज करते हो, हमारा बुक्स आप परचेज करते हो, अगर ऐसा रहे ना कि आपको ऐसा बोल दे कि एक काम करो ना, जहाँ से भी आप हो, मुंबई हो, पुणे, बिहार, यूपी, कहीं से भी आप हो ना, हमारे को आप यहाँ पर आके पेमेंट कर जाओ और बुक लेकर जाओ, ठीक है, आपको सही लगेगा ये चीज़? पॉसिबल है आपके लिए? नहीं सर, हम लोग सर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं ना। तो मतलब बैंकिंग मोड से हमारा ये छोटा सा मैंने बताया, बस अपने क्लासेस सोचो, हजारों करोड़ों का जो बिजनेस चल रहा है, तो नॉर्मल सा बात है इसके ने बिना बैंक अकाउंट के तो हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते चीज़ों को, तो बैंक अकाउंट तो हमें रखना पड़ता है। अब जो पैसा मैं बैंक में रखता हूँ ना, उसके लिए अपने पास तो मैं हिसाब रखूंगा ही, ऑब्वियस सा बात है। तो इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, मैं अपने पास बनाता हूँ कैश बुक। तो जो पैसा मैंने बैंक में रख के रखा है उसके लिए मैं बनाता हूँ अपने पास कैश बुक। ये कैश बुक में अदर अदर कॉलम भी हो सकता है, बट मेनली जो हमारा रहता है वो हम लोग यहाँ बात करेंगे हम लोग बैंक कॉलम का। इसमें कैश कॉलम, डिस्काउंट्स कॉलम भी इसमें हो सकता है। तो कैश बुक आपको याद हो, अगर आपको याद हो हम लोग कैश बुक में कैसे क्या चीज़ों को बनाते थे, याद है क्या आपको? यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए, लेट ये 1/4/2025 है हमारा, इसमें हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस BD, है ना। लेट ये 1 लाख रुपए यहाँ पर है, 1 लाख रुपया हमारे पास पहले से बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, 1/4/25 को, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरा अप्रैल मंथ 2025 अप्रैल मंथ में जितना पैसा जो हमारे पास आता है ना, तो जो पैसा हमारे पास आएगा वो तो हमारा एसेट्स है, हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, तो पैसा जैसे जैसे हमारे पास आता है हम लोग उसको डेबिट करते हैं हम लोग। ये लेट हमारा ये बैंक अकाउंट ही मान लो अगर है ये, तो हम लोग डेबिट करते हैं वहां पर, है ना। कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो समझ लो हमारा बैंक अकाउंट ही तो है, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं जब जब पैसा आएगा, और जहां जहां पैसा निकल रहा है हमारे पास से उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सही ये चीज जमता है ना। तो हम लोग क्या करें, जितना भी यहाँ पर रिसिप्ट हुआ ना, ये सारा हम लोग पैसा यहाँ पर लेंगे। लेट ये सारा रिसिप्ट मिला के इस महीने में 3 लाख हुआ है, इस महीने में जो पैसा आया है सेल करके आया है, मान लो कैश सेल हुआ, मतलब इमीडिएट सेल हुआ और उसको वो बैंक में मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया हम लोगों को, फिर उसके बाद डेटर से पैसा आया है, कुछ डिविडेंड वगैरह में मिला, जो भी करके यहाँ जितना पैसा हम लोग को आया सब कुछ हम लोग यहाँ पर लिख लिए। और जो जो हमारे पास से पेमेंट गया ना, सारा पेमेंट जो हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं और सब मिला के इस महीने में पेमेंट मान लो गया है 2.5 लाख का। तो आप देखो हमारे पास पहले से 1 लाख था, 3 लाख रुपया हमारे पास अभी आया है,
तो टोटल कितना दिखेगा आपको यहाँ पर? 4 लाख, है ना। बट क्या दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर? 2.5 लाख का पेमेंट भी तो हुआ है पूरे महीने में। तो यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी 1.5 लाख का रहेगा, समझा क्या? 1.5 लाख का रहेगा। ये जो बाई बैलेंस सीडी बोलते हैं ना हम लोग, बैलेंस कैरिड डाउन, ये पता है क्या होता है? ये हम लोग ये अपना ये बोल रहे बैठकर अभी यहाँ पर, हमारे हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। हमारे हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। अभी डेबिट बैलेंस दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर डेबिट है ना, और ऑब्वियस सा बात है यहाँ ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर सीडी आया, क्रेडिट डाउन आया, तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट मत बोल देना सर यहाँ क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो क्रेडिट है, नहीं नहीं, 4 लाख देखो अब डेबिट साइड में से, डेबिट में ज्यादा था तभी तो बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब आपके पास डेबिट बैलेंस है। 1.5 लाख रुपया आपके पास यहाँ पर है, आपको ये लग रहा है मेरे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए। सही बात है, ये आपके कैश बुक के हिसाब से आपने जो रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखा है उसके हिसाब से। अब आप सोचो अगर आप एक बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आप अपना हिसाब रख रहे हो। आप सोचो बैंक बैंक जो ऐसा लाखों करोड़ों लोगों का जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है अपने पास, क्या आपको लगता है वो कुछ रिकॉर्ड्स नहीं रखेगा, ऐसे ही छोड़ देगा? क्या ठीक है ना, वो लोग तो कैश बुक बना रहा होगा, वो लोग तो कैश बुक बनाता भी नहीं है, तो क्या बैंक इस भरोसे छोड़ दे चीजों को? नहीं सर, ऐसे क्या छोड़ देगा। तो बैंक क्या करता है अपने पास, बैंक भी अपने पास बनाता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक क्या बनाता है अपने पास? बैंक स्टेटमेंट, या इसको हम लोग पासबुक भी हम लोग कहते हैं। जनरली क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट हम लोग वर्ड यूज करते हैं जब हम लोग करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और पासबुक होता है जनरली सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट, अब ये क्या होता है, अब ये बैंक के हिसाब से कितना कितना रुपया किससे किससे अकाउंट में पड़ा हुआ ये बैंक बताता है। तो ये मान लो मेरा अकाउंट है, ठीक है, ये लेट मेरा अकाउंट था और ये मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए। अब जो बैंक है ना, बैंक अपने पास जब मेरा अकाउंट जब वहां पे मेंटेन कर रहा है, तो जो पैसा मेरा है और बैंक में पड़ा हुआ है, आप बताओ वो बैंक के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? जैसे ही मेरा पैसा जब यहाँ पर था ना मेरा, तो ये तो मेरा एसेट्स है, 1.5 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ, ये तो मेरा एसेट्स है। बैंक के पास पड़ा हुआ तो ये मेरा एसेट्स हो गया ना, ठीक है सर। लेकिन जो बैंक के पास पड़ा हुआ है मेरा पैसा, वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है? सर उसको लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि उसको तो देना पड़ेगा पैसा। सोचो मैं अगर पैसा निकालना चला जाऊं तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसे कर सकता है क्या? नहीं, पैसा तो देगा वो। तो बैंक के लिए ये लाइबिलिटी होता है कि लोगों का पैसा उसके पास पड़ा हुआ है। क्लियर है ये चीज? तो बैंक क्या करता है ना, बैंक इसको क्रेडिट बोलता है, क्योंकि उसके लिए लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है उसका, तो पेमेंट करना पड़ जाएगा उसको ना। तो जब जब हम लोग चीजों को डेबिट करते हैं ना, कि देखो मेरे पास पैसा आ गया, तो एक्चुअल में आपके पास पैसा ये आ नहीं रहा, ये जा रहा फिलहाल अभी आपके बैंक अकाउंट में, है ना। तो आप बोलते हो ठीक है, हमारा जहां भी हमारा संपत्ति बढ़ रहा है ना, हमारा एसेट्स तो बढ़ रहा है ना, अपने डेबिट करते जाएंगे। बट जो जो आप डेबिट करते जा रहे हो ना, हर एक चीज बैंक उसको क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक का लाइबिलिटी उतना करके बढ़ते जा रहा है। और जो जो आप यहां पर क्रेडिट कर रहे हो ना कि आपका पैसा यहां से निकल गया, उतना उतना बैंक का लाइबिलिटी घट रहा है, तो बैंक उन सब चीजों को क्या करता है, डेबिट। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ ना? तो पहला बात तो ये समझ में आ गया, हम लोग जो करते हैं बैंक उसका उल्टा करता है, और रीजन क्या है, हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ हमारे लिए एसेट्स है, बट बैंक के लिए क्या है वो, वेरी गुड, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। तो जब जब पैसा हम लोग डिपॉजिट करेंगे तब तक बैंक का लाइबिलिटी बढ़ता जाएगा, दैट्स व्हाई वो लोग क्रेडिट करता है। और जब जब पैसा हम लोग निकालेंगे तब तक बैंक का लाइबिलिटी घटेगा, तो वो लोग उसको डेबिट करता है। ठीक है सर, समझा। अब क्या होगा, ये आप बोल रहे थे ना 1.5 लाख रुपए डेबिट, तो बैंक को आप बताओ क्या बोलना चाहिए? बैंक को बोलना चाहिए कि यहाँ पर अविनाश लाला के अकाउंट के 1.5 लाख रुपया क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए, ये बोलेगा बैंक, हाँ कि ना। बट पता बैंक क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पर ना सिर्फ 1,30,000 ही क्रेडिट है, या फिर वो ज्यादा भी बोल सकता है, जो उन्हें कम ही बोलेगा, 1,30,000 या 1,60,000 कुछ भी अमाउंट है, बट वो 1,50,000 तो नहीं है। XYZ कोई भी अमाउंट है, बैंक बोल रहा है हमारे पास तो बस 1,30,000 पड़ा हुआ है अविनाश लाला का, या फिर 1,60,000 पड़ा हुआ है, कुछ भी हो, यहाँ पर बैलेंस मैच तो नहीं कर रहा है। अब जैसे ही वो मैच नहीं किया,
जैसे ही वो मैच नहीं किया, अब दिक्कत यहाँ पर ये आता है कि आप बताओ, मान लो जब स्टार्ट हुआ ना 1/4/25, तो उस समय बैंक में दिखा रहा था 1 लाख का क्रेडिट, और हम लोग क्या दिखा रहे थे, 1 लाख का डेबिट। मतलब स्टार्ट में सब कुछ ठीक था। जो भी हुआ है इसी महीने में हुआ है, 30/4/25 है ना। मान लो ये बैलेंस जो दिखा रहे हैं हम लोग, दिखा रहे हैं 30/4/25 को। तो जो भी हुआ है यहाँ पर, जो भी कांड हुआ इसी बीच में हुआ है। हमें बस ये जानना है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। जरूरी नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या बैंक कुछ गलत कर रहा है, हो सकता है सब कुछ सही हो, किसी का एरर कुछ हो ही ना, फिर भी बैलेंस का मिसमैच यहाँ पर दिख सकता है आपको। तो सबसे पहला बात यहाँ पर यह बीआरएस बनाने का रीजन पता है क्या हमारा, कि अगर हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस हमारे पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से अगर मैच नहीं कर रहा है, हमें जानना है इनका रीजंस। और ये रीजन जानने के लिए हम लोग एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बात ध्यान में रख लेना अभी आप अच्छे से एकदम, कि हम लोग कैश बुक में एज ऑफ नाउ हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैश बुक में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। कैश बुक तो हमारे पास है, हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं ना। हम लोग अभी एज सच कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे कैश बुक में। क्लियर, पहला चीज। दूसरा, पासबुक में चेंज हम लोग कर भी नहीं सकते, वहां तो प्रिंटेड सब कुछ आता है, वो जो करेगा बैंक ही करेगा वहां पर। तो हम लोग यहाँ पर कैश बुक में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पासबुक में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग से एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। समझो आप बस एक चीज की, एक एक पेज ले लिया हमने, उस पेज में हम लोग लिख रहे हैं कि क्या क्या रीजन है जो ये डिफरेंस दिख रहा है। हमें बस ये जानना है कि क्या क्या रीजंस की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। हम लोग ये बोल ही नहीं रहे अभी कि इसका गलती है, हमारा गलती है, बैंक गलती, गलती का बात ही नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग बस ये जानना चाहते हैं 30 दिन में ऐसा क्या हुआ जो बैलेंस मिसमैच यहाँ पर हो गया। हम लोग बस ये जानना है। और वो रीजंस को जहां पर हम लोग लिखते हैं ना बैठकर सब कुछ, वो एक सीट, उसको बोलते हैं हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है टू मैच समथिंग, मिलाना। रिकॉन्साइल कर रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं चीजों को, है ना। तो जो हम लोग मिला रहे हैं ना, हम लोग क्या मिला रहे हैं यहाँ पर, बैंक कॉलम का जो हमारा कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस है और जो हमारा पासबुक का बैलेंस है वो मिसमैच हो रहा है, उसको हम लोग मिला रहे हैं, इसलिए बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और वो एक सेपरेट सीट में हम लोग बना रहे हैं। अभी हम लोग कोई भी चेंजेस कैश बुक या फिर पासबुक में हम लोग नहीं कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीआरएस बनाने का रीजन तो हमारा सर यहाँ पर क्लियर तो हुआ, बट सर आप हमें ये बताइए ऐसा क्या क्या रीजन हो सकता है जिसके वजह से ये डिफरेंसेस आ रहा है, ये बैलेंस में मिसमैच हो रहा है। क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट किए थे तब तो सब कुछ सही चल रहा था। 1 अप्रैल को अगर हम लोग चेक करें तो वहां पर तो 1 लाख रुपया हमारे हिसाब से दिख रहा था, और वही 1 लाख रुपया बैंक में बोल रहा था कि हाँ मुझे देना है, लाइबिलिटी बैंक का भी था, हमारा भी एसेट्स था, सब कुछ सही चल रहा था। तो ऑल ऑफ सडन ये हुआ क्या फिर तब। देखो ऐसा 3 रीजन है जिसके वजह से ये मिसमैच होता है। टोटल ऐसा 3 रीजन जिसके वजह से ये मिसमैच होता है ना। 3 रीजन यहां पर है। पहला होता है टाइमिंग डिफरेंस। पहला क्या हमारे पास यहाँ पर, टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा होता है कुछ एक ट्रांजेक्शन्स है जो रिकॉर्ड करता है सिर्फ बैंक, रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। ये सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है और हम लोग वेट करते हैं जब स्टेटमेंट आ जाएगा तो हम लिख लेंगे, है ना। क्या क्या ट्रांजेक्शन ऐसा होता है मैं बताऊंगा अभी मैं। और तीसरा है यहाँ पर एरर्स। एरर्स दोनों से हो सकता है, अकाउंट होल्डर से भी हो सकता है और बैंक से भी हो सकता है। देखो बुक में तो आपको देखने मिलेगा बैंक का एरर, बट आज के टाइम पे बहुत रेयर है कि आपको बैंक का कोई एरर देखने मिले, है ना, अनलेस वो कुछ फ्रॉड चल रहा हो। तो बैंक में आज के टाइम में बहुत कम ही होता है जो एरर देखने मिले, अकाउंट होल्डर का ही मेनली एरर होता है। ठीक है, तो अब पता है क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर बैंक नहीं बना रहा बैठ के ये सब चीज, उसको भरोसा है कि जो हमने किया वो सही किया, बैंक कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है। अकाउंट होल्डर जो है वो क्या कर रहा है, वो बैठकर यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना रहा है जिससे वो चीजों को मैच करा रहा है। ठीक है, आप नॉर्मल से एक बात समझो, समझो मान लो अगर आप ही कल के दिन में कोई चेक कर रहे हो, कुछ चीज ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, आपने पता है क्या देखा, आप देख रहे हो क्या, कैश बुक, क्योंकि हमारा जो बैलेंस शीट बनेगा, जब पूरा बैलेंस शीट जब हमारा बनेगा ना, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग 1.5 लाख रुपए दिखाएंगे हम तो। मान लो 30 अप्रैल को हमारा बैलेंस शीट अगर बन रहा है, हम लोग 1.5 लाख रुपए दिखाएंगे हम तो।
वहां तो ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, हम 1.5 लाख दिखाएंगे, हमारे कैश बुक में इतना ही दिख रहा था। बट जब उसी को जब आप मिलाओगे, आपको जब मैं बोलता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में ना 1.5 लाख रुपया पड़ा है, तो आप उसको प्रूफ कैसे आप करोगे, मतलब कैसे आप दिखोगे सही है कि नहीं है। बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे आप, बैंक स्टेटमेंट दिखता है खाली 1,30,000, वहां तो दिक्कत शुरू होगा ना। तो हमें बस यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर है ना, उसके सपोर्ट के लिए एक यहाँ पर स्टेटमेंट बना के देता है कि देख भाई ये सब रीजन है जिसके वजह से ना ये 1,50,000 1,30,000 यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा सच कोई फ्रॉड नहीं चल रहा, कोई हमारे से गलती नहीं हुआ है, बस ये सब रीजन है। अब ये सब क्या क्या रीजन सर हो सकता है, देखो पहला होता है हमारा टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है कि जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है कैशबुक में और पासबुक में, उसका टाइम में कुछ डिफरेंसेस आ सकता है। बट ये जो है ना टाइम एंड डिफरेंस जो मैंने बताया आपको, ये सिर्फ और सिर्फ चेक के बारे में बात करेगा, चेक्स, है ना। एक तो होता है चेक डिपॉजिट और दूसरा होता है इशू। डिपॉजिट का मतलब क्या है, डिपॉजिट का मतलब जब हम लोग चेक जमा कर रहे हैं हम लोग बैंक में, और इशू का मतलब है पेमेंट करना। इशू का मतलब क्या है, पेमेंट करना, ठीक है। डिपॉजिट जब होता है ना, जैसे मान लो, अगर मान लो मैं आज 2 सितंबर 2025 को मैं अगर एक चेक अगर डिपॉजिट कर रहा हूँ, मान लो मुझे किसी स्टूडेंट ने दिया है 50,000 रुपये का चेक है वो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ ना, तो जब ये चेक मैं अपने बैंक में जमा करूंगा ना, बैंक को लगभग 2-3 दिन, 2-3 वर्किंग डेज लग जाता है चीज़ों को क्लियर करने में। जैसे मान लो अगर मैंने वो चेक जमा किया ना, तो कोई मुझे वो चेक दिया होगा, उसका सब कुछ मैच करा जाएगा, उसका साइन मैच करा जाएगा, उससे अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं ये मैच करा जाएगा, डेट सही है कि नहीं, साइन सही है कि नहीं, रुपीज़ इन वर्ड्स और जो आपका नंबर में रहता है, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद सब कुछ सही अगर रहा तो 2 से 3 दिन में ये हमारे अकाउंट में ये चेक क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक के लिए तो वो क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक को ना। तो ये सब हमारे अकाउंट, ये चेक हमारे बैंक में 2-3 दिन में क्रेडिट होता है। बट क्या होता है पता है, हम लोग क्या करते हैं ना, जिस दिन चेक जमा किए, जिस दिन हम लोग चेक जमा किए ना, उसी दिन अकाउंट में दिखाए थे हम लोग कि पैसा आ गया, हम लोग कैश बुक में बढ़ा देते हैं। मतलब क्या करेंगे पता, हम लोग कैश बुक में यहीं पे हम लोग 50,000 जो है, हम लोग 2 तारीख को हम लोग बढ़ा देंगे 50,000 रुपये। बट वो मान लो बैंक में जाके क्लियर हुआ है 5 सितंबर को, मान लो 5 सितंबर को बैंक में जाके क्लियर हुआ, तो पासबुक उसको कब बढ़ाएगा, 5 सितंबर को। अब अगर मीन वाइल आपने 3 तारीख को बैठ गए, अगर बीआरएस अगर बनाने बैठ गए अगर आप, है ना, मतलब कैशबुक और पासबुक का मिलाने अगर बैठ गए, तो मैच ही नहीं करेगा तो फिर अब आप बताओ क्या इसमें आपका गलती है, नहीं सर, देखिए हमारा कैशबुक तो ये बोलता है हम लोग को नॉर्मली जिस दिन जमा किया वो लिख दो। क्या बैंक का गलती है, नहीं, बैंक भी जब क्लियर होगा तो लिख ही देगा, गलती किसी का नहीं यहाँ पर, ये तो हमारा सिस्टम है इस तरह से। समझ में आपको आ रहा है क्या। तो जिस दिन हम लोग चेक जमा कराते हैं उसी दिन हम लोग लिख देते हैं कैश बुक में, बट पासबुक में वो कब आएगा, जब एक्चुअल में चेक क्लियर हो जाएगा। फिर बात करते हैं इशू का, पेमेंट करने का। मान लो क्या हुआ, मैंने आपको एक चेक दिया 1 लाख रुपए का, मैंने आपको एक चेक दिया 1 लाख रुपए का। अब ये चेक जो है ना, इसके पास वैलिडिटी रहता है 3 महीने का, जिस जो डेट मेंशन जो किया हुआ रहता है ना, वहां से 3 महीना तक ये चेक तो वैलिड है। अब मैंने आपको चेक इशू कर दिया, मान लो आपसे मैंने बुक्स वगैरह सब परचेस किया था, है ना, तो मैंने आपको 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। अब ये चेक जब आप जाओगे बैंक में, जैसे मैंने यहाँ पे जमा किया था बैंक में, वैसे अभी आप भी अपने बैंक में जमा करोगे, सब कुछ चेकिंग होगा और ये चेक उस दिन क्लियर होगा, है ना। फिर मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, ये सब होगा। बट यहाँ पर क्या हुआ पता है, इसमें 3 महीना का टाइम रहता है। अब क्या हुआ, आप जो है ना 20 दिन बाद आप गए हो चेक जमा कराने बैंक में, आपको टाइम ही नहीं मिला, है ना, आपके पास 10-12 चेक हुआ, आपने एक साथ 20 दिन बाद जाकर अपना जमा कराया। बट मैं जिस दिन ये मैंने चेक इशू किया ना, मैं उसी दिन का पेमेंट दिखा दूंगा कैशबुक में। जिस दिन मैंने ये चेक इशू किया ना, मैं उसी दिन पेमेंट दिखा दूंगा मैं तो कैशबुक में। बट एक्चुअल में पासबुक में कब वो कटेगा पैसा, कब जाके वहां पे डेबिट होगा, जिस दिन आप जाके चेक को प्रेजेंट करोगे पेमेंट करने के लिए, तब ना। आप तो गए ही नहीं हो अभी तक। तो अब यहाँ पर अगेन अगर बीच में मैं देखने बैठ गया कि मैच कर रहा है कि नहीं बैलेंस, वहां मैच नहीं करेगा। अब बताओ क्या हमारा गलती इसमें, नहीं। आपने कुछ गलत किया, नहीं, आपके पास 3 महीने का टाइम था, आप अभी नहीं गए हो। क्या बैंक कुछ गलत किया, नहीं, बैंक के पास चेक आया नहीं तो वो कैसे लिखेगा वो। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये टाइमिंग डिफरेंसेस होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक्स, कि जब चेक जमा होता है या फिर चेक इशू होता है, तो और जब उसको हम लोग अपने पास जब रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश बुक में, और जब पासबुक में उसका एक्चुअल रिकॉर्डिंग हो रहा है, दोनों में डिफरेंसेस आ सकता है, जिसकी वजह से हम लोग को ये मिसमैच देखने मिल सकता है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक का नोट्स हम लोग पढ़ते हैं,
फिर हम लोग बाकी दोनों डिफरेंस हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक बार आओ इन दोनों का नोट्स हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ तक का। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर है कैश बुक, है ना। कैश बुक क्या होता है? इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, है ना। बिजनेस का जो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड यहाँ पर करते हैं। और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? तो ये तो बस एक नोटबुक है जो कि हमारा जो कैश बुक था उसी का कॉपी होना चाहिए जो बैंक में दिखेगा, है ना। बट अगर ये कॉपी है बस तो इसका बैलेंस मैच भी तो करना चाहिए, बट ये मैच नहीं करता है। बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड of cash book and passbook should be matched as per passbook as passbook is merely a copy of bank column of cash book, तो मैच तो करना चाहिए था। But however there may be a situation where there is differences between the two, so to find out the reasons and to reconcile them we prepare BRS। तो BRS क्या है? ये कौन बनाता है? ये बनाता है अकाउंट होल्डर। बैंक को भरोसा है मैंने जो किया सब कुछ सही है ना। इट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per passbook showing the reason for डिफरेंसेस। तो ये हम लोग कैश बुक पासबुक कोई चेंजेस हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेट शीट में बता रहे हैं क्या क्या रीजन है। और देखो अगर रीजन सब सॉल्व हो जाए ना तो हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा। अब देखो रीजन क्या क्या हो सकता है, डिफरेंसेस क्यों क्यों आता है। एक तो टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना। ट्रांजेक्शन में बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड पासबुक एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ये सिर्फ और सिर्फ चेक के बारे में बात करेगा। और ना मैंने देखो यहाँ पर आपको ये भी बता रखा है, आप अगर यहाँ पर आओगे ना टाइमिंग के लिए, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता रखा है। देखो यहाँ पर जो चेक डिपॉजिट होता है ना, वो जिस दिन हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में उसी दिन हम लोग कैश बुक में लिख देते हैं। बट पासबुक में वो एक्चुअल में कब आएगा? जब वो कलेक्शन हो जाएगा अमाउंट इशू, जिसने चेक इशू किया था उससे जब पैसा कलेक्ट हो जाएगा तब जाकर हमारे पासबुक में आएगा, जिसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। फिर चेक इशू की अगर बात करो ना, जिस दिन हम लोग चेक इशू करते हैं उसी दिन लिख देंगे हम लोग, तो क्या हमने चेक इशू किया पेमेंट हो गया। बट एक्चुअल में तो जब तक वो बंदा बैंक में जाएगा ही नहीं तब तक हमारे अकाउंट से पैसा निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर पासबुक में कब लिखा जाएगा? एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट। क्लियर हुआ है क्या? क्लियर हुआ क्या? चलो अब बात करते हैं हम लोग बाकी डिफरेंसेस के बारे में, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक और फिर ये एरर के बारे में। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि जो ट्रांजेक्शन्स सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है और हम लोग वेट करते हैं कि जब हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए फिर हम लोग लिखेंगे, ऐसा क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है। देखो ऐसा बहुत सारा हो सकता है, मैं अभी 2-3 आपको एग्जांपल में बताऊंगा, फिर आपको बाकी मैं सम्स के साथ में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है समझो यहाँ पर, जैसे बैंक जो है ना हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट करता है। जैसे मान लो क्या हुआ, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा है, उससे हम लोग को डिविडेंड आ रहा है, हम लोग को वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। हमने मान लो कोई शेयर्स डिवेंचर इन सब में इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी कंपनी का, तो वहां से हमें डिविडेंड इंटरेस्ट ये सब आ रहा है। तो अपना ये सब चीज हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कितना क्या आएगा, चलो इंटरेस्ट का पता हो भी सकता है आपको, डिविडेंड तो पता रहेगा नहीं, है ना, कितना क्या आएगा। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जिस दिन आ जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट तब लिख लेंगे। बट फिलहाल तो ये अभी सिर्फ बैंक लिख के रखा है, हमने तो लिखा ही नहीं है। और अगर हम लोग मिलाने बैठ जाएंगे तो फिर मैच तो करेगा नहीं बैलेंस, क्योंकि हमने ये सबको लिख नहीं रखा। बैंक हम लोग के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है, बैंक हम लोग के अकाउंट से बैंक चार्जेस डेबिट करता है, बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है वो लोग। तो बैंक चार्जेस हो गया या फिर इंटरेस्ट हो गया, ये सब चीज जो है ना ये सब हम लोग तब लिखेंगे अपने पास जब हमारे पास आ जाएगा स्टेटमेंट। तो अभी अगर आप मिलाने बैठो तो ये सब मैच नहीं करेगा, और ये सब रीजन की वजह से मैच नहीं करेगा। अब इसमें बहुत सारा भी हो सकता है, ठीक है। मान लो बैंक हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कहीं पेमेंट कर दिया, हम लोगों ने उसे लिख नहीं रखा है। बैंक मान लो कोई चेक यहाँ पर आया था वो डिसऑर्ड हो गया, हमें पता भी नहीं है। कोई बिल हमने डिस्काउंट कराया था वो डिसऑर्ड हो गया, हमें अभी नहीं खबर है, हम जब आएगा तो हम देखेंगे हम लोग। तो ऐसा बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर मिसमैच होगा। सॉरी। और एरर समझ में आई रहा आपको? हम लोग मान लो कुछ अमाउंट लिखने में गलती कर दिए, हम लोग को पैसा यहाँ पर आया था हम लोग पेमेंट साइड में गलती से दिखा दिए, या हम लोग कोई चेक हम लोग रिसीव किए हैं अपने पास हम लोग बढ़ा भी दिए बैलेंस, पर हम लोग बैंक में भेजना ही हम लोग भूल गए हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकता है, और बैंक से भी कुछ कुछ गलती यहाँ पर हो सकता है हम लोग को देखने मिलेगा बुक में, जिसकी वजह से मैच नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ जब कर देंगे ना तब बैलेंस वहां पर मैच होना चाहिए। अगर फिर भी मैच नहीं हो रहा, फिर कोई दिक्कत है। आप समझो चीजों को, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 1.5 लाख मेरे हिसाब से बैलेंस है और बैंक के हिसाब से 1,30,000 है ना। तो जब सब कुछ वो हम लोग सब कुछ जब देख लिए किस वजह से ये डिफरेंसेस आ रहा था, ये सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद भी अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है
अब दिक्कत यहाँ शुरू होगा। फिर कैसे क्या होगा उसके बारे में बात होता है, बट वो सिलेबस में हमारे यहाँ पर है नहीं। हम लोग क्या होगा यहाँ पर, हम लोग जब कर मिलाएंगे मिल जाएगा ये। सबसे पहला देखो, अब इसमें क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे जानना होता है रीजन, क्या क्या रीजन से ये डिफरेंसेस आ रहा है, क्या क्या रीजन से ये डिफरेंसेस आ रहा है, सबसे पहले हमें जानना होता है ये। चलो ये तो हमने निकाल लिया सर, है ना, ये हमने पता कर लिया। दूसरा, अब इन सब रीजन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखो, अगर ऐसे अगर आप देखो वो रटने वाला अगर सिस्टम लगाना है तो फिर यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, बट आप लॉजिकली चीजों को सोचो, अगर ना कोई भी चीज आपको याद नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई भी चीज आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और रटने बैठो को फिर तो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। रटने बैठ के सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, रटना नहीं, ठीक है। इसे देखो, अगर हमने चेक डिपॉजिट कराया है और अभी तक ये चेक क्रेडिट या फिर क्लियर नहीं हुआ है ना, आप सोचो क्या हुआ होगा। जैसे ही हमने चेक जमा कराया वैसे ही हम लोग अपने पास कैश बुक में हम लोग लिख देते कि चेक जमा हो गया, बट क्या अभी आज के दिन में क्या बैंक में वो चेक क्लियर हुआ है? नहीं सर। तो आप बताओ बैलेंस कहां बढ़ा हुआ रहेगा? सर अगर हमने चेक जमा कराया और हमने लिख दिया, फिर हमारे पास कैश बुक में सर बढ़ा हुआ दिखेगा बैलेंस, और पासबुक में वो चीज घटा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी क्लियर, मतलब ये तो चेक हुआ ही नहीं और हम लोग अभी तक अपने पास लिख लिए होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आपको कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा और पासबुक में ये आपको घटा हुआ दिखेगा। अगर सोचो आपने चेक इशू कर दिया है, इशू मतलब आपने पेमेंट कर दिया है, जिस दिन आपने इशू किया आप उसी दिन दिखा दोगे पेमेंट हो गया भाई, आप तो उसी दिन दिखा दोगे पेमेंट हो गया है ना, बैलेंस घटा दोगे आप। बट क्या बैंक में अभी तक वहां पर प्रेजेंट हुआ है चेक? नहीं। क्या बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या बैलेंस घटा होगा? नहीं। तो आपका कैश फ्लो घट गया होगा इससे, इस चीज में, और पासबुक आपका बढ़ा हुआ रहेगा। तो अगर आपको ऐसे देखना है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करना है डिफरेंसेस का मतलब रीजन, जो रीजन ना आपको लिख के देता है क्वेश्चन में, आपको पता भी है ना, आपको तो क्वेश्चन में लिख के देगा, आपको बस उसका इफेक्ट समझना है और कुछ नहीं, आपको बस उसका इफेक्ट समझना और कुछ नहीं, ठीक है। फिर देखो इसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, जैसे मान लो क्या हुआ, पेमेंट जो है ना वो बैंक कर दिया है हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब हम लोग पहले से, आप देखते हो ना आपका ईएमआई कराया हुआ रहता है, तो उसको ना बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ईसीएस के थ्रू जो है वो पैसा कटते रहता है हर महीने एक स्पेसिफाइड डेट पे, 5 तारीख 8 तारीख, जैसे मान लो आपने कोई लोन ले रखा है, आपने ईएमआई पे सामान अगर कोई परचेस कर रखा है ना हायर परचेस के थ्रू, तो ये सब क्या होता है ना, आपका टाइम टाइम पे पेमेंट आपका बैंक से डिडक्ट होते रहता है। बट आपको मान लो अगर उतना याद नहीं है तो आपने लिख के नहीं रखा कैश बुक में, जैसे मान लो कोई बिल का पेमेंट हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ है, रिपेमेंट ऑफ लोन वगैरह ये सब जो हो रहा है, इन सब से जो यहाँ पर पेमेंट होते गए और आप अगर नहीं लिखे अपने पास पेमेंट तो आपको तो बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा, और पासबुक का घटा हुआ, कि वो तो पेमेंट लिख देगा, पेमेंट करते वो तो पेमेंट लिख देगा ना, तो यहाँ पर तो ये घटा हुआ दिखेगा। ऐसे मान लो क्या हुआ, बैंक चार्जेस या फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक जो डेबिट कर दिया है, बैंक जो है यहाँ पर वो डेबिट कर दिया है क्योंकि वो चार्ज किया और आपने अभी तक लिखा ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपका कैश बुक बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ यहाँ पर हो सकता है, मैं आपको पूरा यहाँ पर रटवाना नहीं चाहता हूँ, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ आपको, अगर ये ध्यान में अगर रहा कि किस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा तो आप इजीली बीआरएस को आप कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर अब इस चीज़ को एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है। अब ये जो पीडीएफ है ना, ये क्वेश्चन वाला ये सब जो है, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं चैनल ज्वाइन कर रखा है ना, चैनल ज्वाइन कर लो। और अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भाई साहब इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा ना। और अगर अच्छा लग रहा है ना तो बस देख के मत भागना, कमेंट पक्का करना, पता क्या चैनल पे मतलब वीडियो से व्यूज व्यूज रह रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, कमेंट नहीं कर रहे हो, वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हैं भाई आपके लिए, थोड़ा तो कर सकते हो आप, और कोई आपको तो इसमें चार्जेस लगता ही नहीं है लाइक कमेंट ये सब करने में। अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करो, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, मतलब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। और देखते हैं क्या इनका दिक्कत हुआ है, और पढ़ते हैं एक बार। बोलता है बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमारा दिख रहा है ना 31 मार्च 2024 को, वो दिख रहा है 54,370, कितना दिख रहा है हमारे पास 54,370, ओके। बट अगर यही बैलेंस अगर आप बैंक स्टेटमेंट से मिलाओ तो वहां दिख रहा है 71,820। सर रहने दो ना, ज्यादा है हमारा फायदा ही तो है। अरे ऐसे नहीं हो सब भाई, होता है भाई, मिस मैच हो रहा ना, ज्यादा कम का बात नहीं है, अगर मैच नहीं कर रहा मैं बीआरएस में आना पड़ेगा, क्लियर है ये चीज। ये मत सोचना ज्यादा दिखा रहा छोड़ देते हैं ना, ऐसा नहीं होगा, ये मैच तो नहीं कर रहा। अब हमें जानना है रीजंस। अब देखो आप यहाँ पर ना अगर देखो ये 3 4 5 और 6, ये जो 4 चीज बताया ना, ये रीजन ही बताया है। आपको ना इतना आसान है काम, पता आपको बस इफेक्ट जानना है इसका,
नॉर्मली पता रियल लाइफ में क्या होता है, आपको रीजन भी खुद से निकालना होता है। अब देखो एग्जाम के लिए वो जरूरी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। नॉर्मली जो हमारा क्लासेस होता है वहाँ पूरा हम लोग पासबुक कैसबुक लेकर डिस्कस हम लोग करते हैं, बट यहाँ पर जरूरी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में ना आपको रीजन लिख के देता है, आपको बस यहाँ पर उसका इफेक्ट जानना है और कुछ नहीं, कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से कैशबुक और पासबुक में क्या इफेक्ट पड़ा। तो मान लो अगर एडजस्टमेंट नंबर 3, 4, 5 और 6 का हम लोग को जानना है यहाँ पर कि क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। और ये देखिए करके पहला क्या बोल रहा है, बोला आउट ऑफ टोटल चेक्स डिपोजिटेड अमाउंटेड टू रुपीज, कितना, टू रुपीज 12,000, 7,500 का चेक जो है क्रेडिट हो गया था मार्च में। देखो हम लोग कब का बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मार्च का। और हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग टोटल जो है ना यहाँ पर 12,000 का चेक हम लोग जमा कराए थे, डिपॉजिट किए थे। तो हम लोग तो हाथों हाथ कैश बुक में 12,000 बढ़ा दिए होंगे। बट ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा पासबुक है ना वहां पर 7,500 तो क्रेडिट हो गया था मार्च में, बट जो बाकी अमाउंट है ना, बाकी जो यहाँ पर 4,500 रुपया का जो चेक जो बचा हुआ अभी भी, वो क्लियर हुआ है अप्रैल में। अब आप बना रहे हो 31 मार्च को बैठकर, ये 4,500 से तो ये मिसमैच हो गया ना। देखो 12 में 7.5 तो मैच हो गया होगा, ठीक है। तो आपने देखो क्या किया, आपने यहाँ पर कैशबुक बढ़ाया है मार्च में 12,000 से, बट पासबुक कितना बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ 7,500 से। तो अल्टीमेट पता है क्या इफेक्ट पड़ गया, अल्टीमेट अगर आप देखने जाओ तो इफेक्ट पता है ये पड़ा है कि 4,500 रुपया से आपका कैशबुक बढ़ा है और 4,500 से पासबुक घट गया होगा इस ट्रांजेक्शन की वजह से। तो अगर आप कैशबुक पासबुक मैच करने जाओगे, आपका कैशबुक बढ़ा हुआ दिखेगा 4,500 से और पासबुक घटा हुआ दिखेगा। क्लियर है ये चीज, है ना। तो ये हुआ पहला ट्रांजेक्शन का जो पहला रीजन था उसका इफेक्ट, ठीक है। फिर बोला आउट ऑफ टोटल चेक इशूड, इशूड मतलब पेमेंट का बात यहाँ पर कर रहा है। तो पेमेंट जो है बोलता है यहाँ पर टोटल जो 25,000 हुआ था ना, उसमें से बोल रहा है 8,000 का चेक डेबिट किया है बैंक मार्च में ही, और 9,000 का चेक वो अप्रैल में डेबिट हुआ है, और बाकी तो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, वो बैंक में लेके ही नहीं गया बंदा जिसको हमने चेक इशू करा था। तो देखो हम लोग को उतना जानना नहीं, अभी हम लोग को जानना 31 मार्च तक क्या क्या हुआ है। 31 मार्च तक हमने कैश बुक घटाया है 25,000 से, बट पासबुक सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया ही घटा है ना। पासबुक सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया ही घटा 31 मार्च तक। बाकी अप्रैल में हुआ कि मई में हुआ कि अभी तक नहीं हुआ उसमें फर्क नहीं पड़ता, 31 मार्च तक क्या हुआ है, बस 8,000 रुपया ही डिडक्ट हुआ है बैंक से। तो आप समझो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अगर अल्टीमेटली इफेक्ट अगर मिलाने जाओ तो 8,000 तो दोनों में ठीक था, 17,000 रुपया एक्सेस घटा है कहां से, कैश बुक से। तो देखो यहाँ पर 8,000 कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर दिक्कत किसका है, बाकी 17,000 का। तो बाकी 17,000 से कैश बुक हमारा घटा है और पासबुक हमारा बड़ा हुआ दिख रहा है ठीक है क्या, समझ में आ रहा है क्या आपको। जो हमने चेक इशू किया था 25,000 का, 25,000 में जो हमारा टोटल ये 8,000 रुपया है, इसका चेक तो क्लियर हो गया, तो इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत कहाँ से है, 17,000 से। 17,000 से हमारा कैश बुक घटा हुआ है और पासबुक बढ़ा हुआ है। रीजन क्या है, हमने चेक इशू किया तो हम हाथों हाथ दिखा दिए होंगे, और बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, पेमेंट हुआ नहीं 31 मार्च तक, ठीक। चलो सर आगे बढ़ते हैं। वीरू एक कस्टमर है, वो डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया 4,600, हम लोग खबर ही नहीं है। सर ये तो लिखा ही नहीं हम लोग को, यहाँ पे हम लोग खबर नहीं। अगर यहाँ बताया हुआ है फिर डिफरेंस आ रहा है, इसके वजह से मतलब हम लोग नहीं लिख के रखे। अगर सोचो अगर 4,600 रुपया बैंक में जमा कराया था वीरू और हम भी अपने पास लिख दिए होते तो फिर ये मिसमैच होता ही क्यों। तो ये पक्का है कि हम लोग अपने पास नहीं लिख के रखे। जैसे मान लो क्या हुआ, आपने क्लास परचेस किया वेबसाइट से, वहां से पैसा सीधे अकाउंट में आ गया। अब मान लो अभी हम लोग नहीं हम लोग मैच कराए थे, पैसा आ गया अकाउंट में, देखे नहीं थे अभी, तो पैसा तो अकाउंट में आएगा ही अपने टाइम पे। तो वैसे ही ये जो बंदा था, ये जो जब से ये जमा किया ना, हमारा पासबुक तुरंत बढ़ गया 4,600 से। बट क्या हमारा कैश बुक बढ़ा है अभी तक, नहीं, तभी तो सर डिफरेंस यहाँ दिख रहा है ना। तो 4,600 से हमारा कैश बुक घटा हुआ है, ओके। और बैंक जो है ना 600 रुपया बैंक चार्जेस डेबिट किया है, तो बैंक घटा दिया 600 रुपया, बैंक हाथों हाथ 600 घटाया होगा, हम लोग अभी तक नहीं घटाए होंगे क्योंकि हम लोग लिखे नहीं है, तो 600 हमारा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। वैसे ही बैंक क्रेडिट मतलब बढ़ाया है, बैंक हम लोग को दिया है 950 रुपया इंटरेस्ट, तो बैंक क्या किया होगा यहाँ पर बैंक बढ़ा दिया 950 रुपया, बट हम लोग अभी तक नहीं बढ़ाए हैं, हम लोग को पता ही नहीं था इतना रुपया इंटरेस्ट आएगा। तो ये सब हो रखा है, ठीक है। अब आप समझो
अगर आप कैशबुक लेकर अगर आप स्टार्ट करते हो बीआरएस बनाना, है ना, तो आपको किससे मैच कराना है? आपको किससे मैच कराना है? सर हम लोगों को पासबुक से मैच कराना है। तो हम लोग वो सारा काम करेंगे जो पासबुक में हुआ है, तो मैच कर जाएगा। ऑब्वियस सा बात है ना कि अगर कैशबुक में कोई चीज अगर हुआ है ना, जो कि मैच नहीं कर रहा पासबुक से, तो वो सारा काम कर दो जो पासबुक में हुआ, तो मैच कर जाएगा। तो इसका मतलब जो हम लोग कैशबुक जब लेके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग का मोटिव है क्या, हम लोग को मिलाना है इसको पासबुक से। तो इसका मतलब पासबुक में जो जो हुआ है अगर आप वो कर दो तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो पासबुक में हुआ, वो सब हम भी लोग कर देंगे। और अगर हम लोग पासबुक लेकर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैच करवाना, हम लोग पासबुक को बेस रखकर हम लोग मैच करवा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो जो कैश हुआ वो हम लोग कर देंगे। सर यहाँ पर तो आपको दोनों बैलेंस देके रखा है, कैश बुक पासबुक दोनों का बैलेंस आपको देके रखा है। हाँ तो फिर वो आपका मन है, आप जो भी लेके स्टार्ट कर लो, आपका मन। चलो मैं यहाँ पर कैश बुक लेके स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। मैं यहाँ पर कैश बुक लेकर अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं पहला सम ना पूरा इज्जत से बनाऊंगा, जैसे आपको एग्जाम में पूरा प्रेजेंट करना है ना। आ जाओ, देखो यहाँ पर कैसे क्या यहाँ पर होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन। मैं साथ साथ लिखो आप, ठीक है। आपको चाहिए तो पहुंच सके ये भी कॉपी कर लो, चाहिए अगर तो। और साथ साथ मेरे बनाओगे, ठीक है। अभी आप अगर कोई मतलब ऐसा अगर है ना, बता रहा हूँ मैं कि सर बैठ के आप तो बना लो सर, मैं देख रहा हूँ वीडियो आराम से, अगर ऐसा कोई है, मेरा मेहनत बेकार कर रहे हो भाई, तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर अपने साथ जास्ती करो पर कुछ नहीं, आप बैठ के यहाँ बनाओ। और अगर आपको डायरेक्ट अगर ऐसा है कि बस हमको रिवीजन और क्वेश्चन देखना है बस, तो फिर आपको वन शॉट ये देखने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी रिवीजन अपलोड कर रखा है, मैंने ऑलरेडी कीवर्ड मैथ अपलोड कर रखा है, आप वहाँ देख लो। ये मैंने इसलिए करा है ताकि आप साथ साथ आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बनाने की आदत भी आपका यहाँ पर जमेगा पूरा, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। तो मैं यहाँ पर कैश बुक लेके स्टार्ट करूँ, है ना। बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप बताओ कैश बुक के हिसाब से कितना था बैलेंस हमारे पास। कैश बुक के हिसाब से हमारे पास था 54,370, ठीक है। ये था हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब आप बताओ हमें क्या क्या ऐड करना है। तो हम लोग को पासबुक लेके चलना है हम लोग को, तो अब तो हम लोग को ऐड करना है एक ये 17,000, एक 4,600 और एक 9,500 रुपया। आप नॉर्मल से अगर ध्यान लगाओ, अगर इसमें रट्टा नहीं मारना है, नॉर्मल सोचो कि सर हम लोग कोई चीज़ अगर मैच करा रहे हैं, हम लोग मैच करा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक चेक इशू किए थे, है ना। तो सोचो मान लो ये दोनों बैलेंस अभी तक यहाँ मिल रहा था, ठीक है। हम लोग चेक इशू किए तो बैलेंस कैश बुक का घट गया। हम लोग क्या लेके बना रहे हैं सर अभी, कैश बुक, तो ये कैसे मैच करेगा? अगर हम लोग बढ़ा दिए तो ये मैच कर जाएगा ना, पढ़ाई तो मैच कर जाएगा। नंबर से वही तो कर रहे हैं बस, और क्या कि अगर ये दोनों बराबर था और चेक इशू करते ही हमारा बैलेंस घट गया, तो ये कैसे मैच होगा? हम लोग क्या लेके बना रहे हैं, कैश बुक, तो हम लोग इसी को बढ़ा देते हैं ना, तो ये मैच हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऐड करोगे, जो जो आपको ऐड यहाँ पे करना है, आप दिखाओगे यहाँ पर ऐड आपको करना है 2 नंबर। 2 नंबर ही है ना, पहले तो नहीं 3 नंबर, एक और दो तो बस इन्फॉर्मेशन था बैलेंस का, ठीक है। 3 नंबर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम लोग पेमेंट के लिए अभी वहां पर गए ही नहीं है। तो कितना, तो देखो हम लोग चेक इशू किए थे 25,000, जिसमें से अगर आप बात करो जो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है टिल 31 मार्च, तो वो तो बाकी 17,000, 8 तो हो गया था ना। तो ये 17,000 ही यहाँ पर होगा। जो मैच करके उसका कुछ नहीं करना हम लोग को, वो तो मैच हो गया, बाकी 8 हमने भी घटाया, बैंक भी घटा दिया, तो बढ़िया है बात तो फिर, है ना। 3 नंबर हो गया एक तो। दूसरा यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर अपने पास अच्छा 3 नहीं 4 नंबर था, इसको 4 नंबर करो भाई, ये 4 नंबर था, ये 4 नंबर था, ठीक है। तो 4 नंबर तो यहाँ पर हो गया। दूसरा हम लोग को ऐड करना है 4,600। ये क्या था, ये जो बैंक में जमा किया डायरेक्ट एक कस्टमर, लिखो यहाँ पर अमाउंट डायरेक्टली डिपोजिट बाय
अ कस्टमर इनटू बैंक, कितना, 4600, ये था ना। और फिर 6 नंबर का हम लोगों को ये इंटरेस्ट वाला, 6 नंबर का ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 950, कितना आ रहा है ये, 17,000 प्लस 4,600 प्लस 950, 22,550, प्लस करेंगे 54,370, तो अभी तक का दिख रहा है 76,920। ठीक है, 76,920। ओके सर, चलते आगे। अब क्या क्या हम लोगों को लेस करना है, तो जो जो पासबुक में यहाँ पर लेस हो रखा वो सब हम लोग करना है यहाँ पर। तो आप देखो, अगर ये तो 3 नंबर, ये 4,500, फिर एक बस ये 600 रुपये का, बस और तो कुछ है ही नहीं। तो लेस में दिखाओ आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर हम लोगों को चेक हम लोग डिपॉजिट किए थे, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो लिखो यहाँ पर, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना। तो ये बैलेंस कैसे आया, डायरेक्ट तो दिया हुआ नहीं है इस सब में ना, तो आपको दिखाना पड़ता है ये 4,500 रुपया। ठीक है, और एक क्या था हमारे पास, बैंक चार्जेस 600 रुपये का। ठीक है, लिखो यहाँ पर, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 600 रुपया। यस, तो ये टोटल 5,100 हम लोग को यहाँ पर लेस करना है। ये रहा 71,820। तो इसका मतलब जो जो डिफरेंसेस हमें जो दिखा था, अगर उन सबको ठीक कर दिया जाए तो पासबुक, ये तो हमारा कैश बुक का था, और ये सब कुछ अगर ठीक कर देंगे तो पासबुक के हिसाब से ये बैलेंस दिखना चाहिए। तो लिखो यहाँ पर, बैलेंस एज पर, हम लोग तो उसी से मिला रहा था ना, ये दिखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ना आपको पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ था, आप मिला लो, अगर ये मैच कर रहा हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो हमारा कुछ गलती है। आप सोचो, अब आप जो ये डिफरेंसेस आप लेकर बैठे, सब कुछ कर लिए हम लोग, तो ये मैच कर रहा है। अब अगर ये मैच नहीं किया तो दिक्कत है, बट वैसा क्वेश्चन हमारे पास कहीं है नहीं। समझ में आया क्या आपको, बोलो इजी लगा क्या। अब अगर यही चीज ना, अगर आप पासबुक का बैलेंस अगर आप लेके स्टार्ट किए होते, तो आपको उल्टा करना है और क्या, आपको जो जो कैशबुक में हुआ था वो करना है। ये तो हुआ रट्टाफिकेशन, जो कैशबुक में अगर लेके बना रहे हो तो पासबुक देख के कर दो, पासबुक लेके बना रहे हो तो आप कैशबुक लेके कर दो, ये रट्टाफिकेशन हुआ। अगर लॉजिकली बात करना है तो नॉर्मल सा बात सोचो, हम लोग मिलाने बैठे यहाँ पर, कैश बुक बड़ा है 12,000 से, जो पहला हमारा ट्रांजेक्शन था वो, और हमारा पासबुक बड़ा है खाली 7,500 से। तो 4,500 रुपया से ये अगर बढ़ा हुआ है नेट इफेक्ट, तो ये कैसे मिलेगा, इसको घटा दो 4,500, तो इफेक्ट इसका जीरो हो जाएगा। यही तो बात है। और देखो हम लोग वही किए, हम लोग यहाँ पर वही तो किए हम लोग यहाँ पर। तो एक बार मैं हटता हूँ, एक काम करो, पूरा आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, और यहाँ पर लिखना लिख लेना, यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब, ठीक है, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट ये सब लिख लेना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बट इसके पहले अभी आप इसको पहले कॉपी करो, मैं हटता हूँ, इसको पहले कॉपी करो अभी आप। डन ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके, ये जून 23 2022 सिलेबस में 4 मार्क का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं देखो यहाँ पर, when you proceed to reconcile the bank account starting with debit कैश बुक बैलेंस, मतलब हम लोग यहाँ पर कैश बुक बैलेंस को बेस लेकर हम लोग यहाँ पर रिकंसाइल करने बैठे, मतलब जो हम लोगों ने अभी किया है यहाँ पर उसी का बात कर रहे हैं। ठीक है, हाउ इज द फॉलोइंग डील्ड विथ एंड वाई। बोलता चेक इशू हुआ है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए।
समझो आप, चेक इशू हो गया मतलब पेमेंट हम लोग दिखा दिए, कैश बुक हमारा घट गया है, कैश बुक हमारा घट गया है, हम लोग कैश बुक लेकर ही बना रहे हैं, कैसे ठीक होगा, कैश बुक हम लोग बढ़ा देंगे, तो हम लोग को यहाँ पर ऐड करना होगा, हम लोग को यहाँ पर ऐड करना होगा, हम लोग कैश बुक लेकर ही यहाँ पर बना रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर पासबुक लेकर बना रहे होते तो पता क्या होता, आप समझो ना, मैं समझो, अगर हम लोग पासबुक लेकर बना रहे होते ना, हम लोग पता कैसे बात करते कि देखो हम लोग चेक इशू किए थे, कैश बुक में उसको डिडक्ट कर दिया गया बैलेंस, तो कैश बुक का बैलेंस घट गया, बट पासबुक अभी तक घटा नहीं है। अगर बेस पासबुक है तो हम लोग को पासबुक को घटाना पड़ेगा, बट हमारा बेस क्या था यहाँ पर कैश बुक, तो कैसे मिलेगा, कैश बुक हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो हम लोग यहाँ क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका बैलेंस यहाँ पर रिड्यूस हो रखा है ना, ऐड करेंगे सिंस बैलेंस ऑफ कैश बुक हैज बीन रिड्यूस्ड, है ना, बैलेंस ऑफ कैश बुक हैज बीन रिड्यूस्ड। फिर बोलता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक हम लोग डिपॉजिट किए, मतलब चेक डिपॉजिट किए करते ही हम लोग क्या किए होंगे, कैश बुक हम लोग बढ़ा दिए होंगे, बट बैंक में तो अभी तक ये बढ़ा ही नहीं है, और अगर अभी तक ये बैंक में नहीं बढ़ा है तो हमारा कैश बुक जब बढ़ा हुआ दिख रहा है कैसे मिलेगा ये, हम लोग कैश बुक को घटाए थे ना, तो हम लोग इसको लेस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्ज कर दिया तो बैंक तो पासबुक को घटा दिया होगा, बट हम लोग इसको अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में, हम लोग कैश बुक लेकर बना रहे हैं, कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैसे मिलेगा ये, इसको घटाना पड़ेगा हम लोग को, तो कैश बुक को आप डिडक्ट कर दोगे, यहाँ पर लेस कर दोगे इसको। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड मतलब इंटरेस्ट हम लोग को बैंक दिया है, क्रेडिट किया है हमारे अकाउंट में, हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, हम लोग कैश बुक में लिखे नहीं है, कैसे मिलेगा, कैश बुक लेकर बना रहे हैं, उसको बढ़ा दो, है ना। ये 4 मार्क्स के लिए पूछा था आपसे, ये चीज कर पाओगे इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिसंबर 24 में आपका 7 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सर कौन सिलेबस में 2022 से 2016, तो भाई 2022 ही था, दिसंबर 23 के बाद हमारा 2016 सिलेबस बंद हो गया था, ठीक है ना, जून 24 ऑनवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 2022 सिलेबस चल रहा है। बोला ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ शिवम विद द बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस, ये सब हम लोग को डिफरेंसेस मिला है जो हम लोग चेक कराए। तो आप पहले एक बार देख लो, आपको ना लास्ट लाइन में आपको चीज यहाँ बताया हुआ है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024 इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक, हम लोग को यहाँ पर ना कैश बुक का बैलेंस देके रखा है, हम लोग को यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर देकर रखा है, तो हम लोग अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस दिया था, हमारे पास चॉइस था, हम लोग कोई भी एक लेके स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर अपने पास जो एग्जाम में क्वेश्चन अभी आया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश बुक था, मतलब हम लोग कैश बुक लेकर स्टार्ट करना है। अब सारा थिंकिंग हमारा चलेगा हम लोग का ऐसा कि हम लोग कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं, बट एक्चुअल में कर नहीं रहे, ध्यान रखना, ठीक है ना। हम लोग ऐसे सोच चलेंगे कि ठीक है कैश बुक हम लोग जो करना करना है, पासबुक को हम लोग देखेंगे और हम लोग कैश बुक को हम लोग अभी एडजस्ट करेंगे, हम लोग ऐसा मांग के चल रहे हैं, बट एक्चुअल में हम लोग एडजस्ट करते नहीं, हम लोग इस सीट में बस लिखते क्या ऐड क्या लेस करने से ये मैच कर जाएगा, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, बोलता चेक था 85,000 का जिन्होंने डिपॉजिट किए थे बैंक में कभी 25 मार्च को, जिसमें से बोलता है क्या 25,000 का चेक जो है ना वो 5 अप्रैल को कलेक्ट हुआ है। अब देखो बाकी 60 के बारे में कुछ नहीं पता, हम लोग मानेंगे वो क्लियर हो गया होगा। ये 25,000 जो है ये क्लियर हुआ है 5 अप्रैल को, 31 मार्च तक तो ये नहीं हुआ था। अगर ये 31 मार्च तक नहीं हुआ था तो 31 मार्च समझो, बाकी 60 का बात छोड़ देते हैं, वो तो मैच हो गया होगा। 25,000 से हम लोग चेक डिपॉजिट किए तो हम लोग कैश बुक को हाथों हाथ बढ़ाए होंगे। आप सोचो हम लोग कैश बुक को हम लोग हाथों हाथ बढ़ा दिए होंगे ये 25,000 से, बट पासबुक तो ये 31 मार्च तक तो ये बढ़ा ही नहीं है ना। अब आप बताओ यहाँ पर कैश बुक बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, सर यहाँ पर तो कैश बुक हमारा बढ़ा हुआ है। अगर कैश बुक बढ़ा हुआ है और हम लोग कैश बुक लेकर ही बना रहे हैं तो कैसे मैच होगा, हम लोग एक काम करें कैश बुक हम लोग घटा देंगे 25,000 से, और अगर आप इसको टेबल को फॉलो करोगे तो आप क्या करते हो नॉर्मली बताओ ना, और कैश बुक ले कर रहे हैं तो पासबुक को फॉलो करना पड़ता है, वहां भी तो वही लिखा हुआ लेस करना है, तो आपका ना टाइम बच सकता है अगर डायरेक्ट अगर आप यहाँ से लॉजिकली समझो तो। देखो एक बार और मैं ट्राई करता हूँ लॉजिकली बताने का चीजों को, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, चेक्स अमाउंटिंग टू 38,000 ड्रॉन, ड्रॉन मतलब इशू करना, पेमेंट करना, तो पेमेंट करना मतलब हम लोग हाथों हाथ वहाँ पर लेस कर दिए होंगे 28 मार्च को पूरा का पूरा 38,000। बोलता है क्या एक चेक था 8,000 का वो प्रेजेंट हुआ है 3 अप्रैल को, मतलब बाकी 30 हो गया है, ये 8,000 का चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो 8,000 से हमारा कैश बुक घट गया होगा। कैसे मिलाएंगे बताओ, अब बढ़ाना पड़ेगा ना,
समझो हमने 38 का चेक हमने इशू किया, तो हमने 38,000 घटाया है हमने कैश बुक में, बट पासबुक में अभी सिर्फ और सिर्फ 30,000 ही घटा है। तो 8,000 से हमारा कैश बुक घटा हुआ है ना, ज्यादा घटा था। कैसे मिलाएंगे? सो हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को 8,000 रुपया। आप अगर इस मेथड में जाओ तो यहाँ पे क्या होगा, कैश बुक हमारा घटा हुआ 8,000 से, है ना, और पासबुक हमारा बढ़ा हुआ है 8,000 से। कैसे मिलेगा? जो पासबुक में वो कर दो, तो वही तो हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, 8,000 से यहाँ पे इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर, चलो नेक्स्ट। बोलता है चेक था 4,000 का, एंटर्ड हुआ था कैश बुक में। हम लोग 4,000 का चेक एंट्री किए थे कैश बुक में, उसको बैंक में भेजना ही भूल गए। अब सोचो, कैश बुक में तो बढ़ा दिए होंगे हम लोग 4,000 रुपया, कैश बुक तो हमारा बढ़ गया, बट पासबुक में बढ़ेगा क्या? आपने भेजा ही नहीं चेक गलती से, तो कैश बुक आपका बढ़ा हुआ है, कैसे ये ठीक होगा? घटा दो, कैश बुक लेके तो बना रहे हो आप, तो 4,000 रुपया आप यहाँ पर लेस कर देना। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, अ बिल रिसीवेबल फॉर 18,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, जिसमें डिस्काउंटिंग चार्ज लग गया था हमारे पास 90 रुपये, विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल। क्या होता है समझो, जो हमारे पास जब बिल आता है ना, बिल्स रिसीवेबल, तो हमारे पास पता है उसमें से एक ऑप्शन होता है कि हम लोग ना बिल को लेकर जाए बैंक में। मान लो बिल अभी 3 महीने का है, बिल को लेकर जाए हम लोग बैंक में, और बैंक को बोले कि सर आप ये बिल रख लो और हमें इसके बदले भी पैसा दे दो, और आपको 3 महीने बाद जो ये बिल का जो पेमेंट करने वाला है बंदा, वो आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। हम लोग ये बिल आपको अभी दे दे रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब देखो ऑब्वियस सा बात है, बैंक अगर आपको आज पैसा दे रहा है और बैंक को पैसा मिलेगा कुछ दिन बाद, 2 महीने 3 महीने बाद, तो बैंक तो उसमें इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा अपना, है ना, इंटरेस्ट मांगेगा आपसे ना। तो बैंक उस इंटरेस्ट का जो नाम है यहाँ पर, उसको बोलते हैं यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस, है ना, बोलता है डिस्काउंट करवा रहे हो आप बिल, तो इसलिए डिस्काउंटिंग चार्ज लगता है, बट है वो इंटरेस्ट और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 18,000 का बिल था और 90 रुपया का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट अपफ्रंट, अपफ्रंट मतलब आपके पेमेंट से यहीं पे डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो आपको हम लोग ना हाथ में देंगे ही 17,910। हम लोग आपको ऐसा नहीं कट रहा है अभी दे देंगे 90 या बाद में इंटरेस्ट पे करोगे, नहीं, हम लोग अपफ्रंट यहीं पे डिडक्ट कर लेते हैं हम लोग, और आपको बैलेंस अमाउंट हम लोग देते हैं। इस 90 को नाम दिया जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, जबकि ये है क्या, इंटरेस्ट ही है। अब आप समझो क्या हुआ, ये बिल अगर ऑनर्ड हो गया, तो जो भी बिल का पेई था, जो हमको, सॉरी, जो बिल का पेयर था, जो ये बिल का जो पेयर था, वो पेयर क्या करेगा, वो पैसा जो हमको देता पहले, अब वो हमको नहीं देकर वो डायरेक्ट बैंक को दे देगा। बट वो बैंक को कितना देगा, 17,910 कि पूरा 18,000? सर पूरा 18,000? अरे वो तो पूरा 18,000 ही देगा बैंक को, जो बिल का पेयर जो है, जिसके लिए बिल्स पेएबल था, वो तो पूरा 18,000 देगा ना बैंक को। अब अगर वो पूरा 18,000 देने वाला था बैंक को, और आज अगर डिसऑनर्ड हो गया है, तो बैंक तो देखो इससे एक बार मांगा, अगर ये नहीं दिया तो बैंक पता है किससे पकड़ेगा, बैंक डायरेक्ट मेरे पास आया कि भाई देखो आपने जो बिल डिस्काउंट कराया था, जो बंदे के नाम पे था, वो पेमेंट नहीं कर रहा, आप हमको पैसा दो और बाकी आप उससे समझ लो। तो वही होता है, तो बैंक क्या करेगा, इमीडिएटली हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेगा। अब बात यह है सर कि 18,000 डिडक्ट करेगा कि इसको यहाँ से लेस करके 17,910 करेगा, तो ध्यान रखना 18,000 पूरा डिडक्ट करेगा, क्योंकि ये बाकी जो 90 था डिस्काउंटिंग चार्जेस फॉर यूजिंग द मनी, और आप तो यूज कर लियो 3 महीना, 3 महीने 2 महीने जो भी टाइम था आपने तो यूज कर लिया है, तो वो 90 तो बैंक अपना खर्चा ले गई, वो तो इंटरेस्ट का अमाउंट वो छोड़ दो आप ये देखो 18,000 जो नहीं मिला है, वो 18,000 पूरा पूरा बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा। अब क्या हुआ, बैंक तो डिडक्ट कर लिया होगा, तो थोड़ी आपका वेट करेगा, बैंक डिडक्ट कर लिया है। हम लोग कब पता चला है, 3 अप्रैल को। 31 मार्च तक बैंक डिडक्ट कर चुका था, मतलब बैंक का बैलेंस घट गया था, कैश बुक हमारा बढ़ा हुआ था। अब अगर कैश बुक हमारा बढ़ा हुआ था, कैसे मिलेगा, कैश बुक हमारे पास है, कैसे होगा, घटा दो उसको, तो हम लोग यहाँ पर 18,000 रुपये हम लोग डिडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। फिर बोलता है चेक ऑफ ₹20,000 रॉन्गली क्रिएटेड इन द पासबुक ऑन 29 मार्च, जिसको ये लोग रिवर्स कर दिया है 2 अप्रैल को, ये लोग रिवर्स कर दिया है ना, गलती से क्रिएट कर दिया था, कब, 29 मार्च को, और इसको ठीक कब कर दिया है लोग, 2 अप्रैल को। हम लोग कब बना रहे हैं, यहाँ पर तो मिसमैच हो गया ना। अब गलती से अगर बैंक बढ़ा दिया तो पासबुक तो हमारा बढ़ गया, पासबुक तो हमारा बढ़ गया 20,000 से, हम लोग क्या लेके बना रहे हैं, कैश बुक, कैश बुक घटा हुआ होगा, कैसे मिलेगा, हम लोग कैश बुक को ही बढ़ाएंगे, हम लोग कैश बुक को ही बढ़ा देंगे 20,000 रुपया। अब आपको लगेगा सर मैं बोलो हाँ बताओ क्या हुआ, सर ये तो बैंक का गलती है, एकदम गलती है बैंक का। तो सर अगर हम भी लोग कैश बुक में बढ़ा देंगे, तो हम भी लोग तो गलती कर दे रहे फिर,
अगर हम भी लोग कैश बुक में पढ़ा तो हम लोग गलती कर रहे हैं। ये मेरे भाई कैश बुक में कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग तो अलग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक सीट में लिख रहे हैं क्यों ये डिफरेंसेस आ रहा है। हम लोग कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब ये समझता है क्या, पड़ोसी का बच्चा अगर अच्छा काम करता है, क्या करते हैं, हम लोग भी पिट जाते हैं, है ना, देख उसको कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा पढ़ाई करता है, कितना अच्छा खेलता है, तुम कुछ नहीं कर रहा यार, है ना। तो तुमको लगता है ना कि आपको तो उसका अच्छा काम दिख रहा है, वो जो बुरे काम कर रहा है वो आपको नहीं दिखता, वो स्मोक करता है, वो ड्रिंक करता है, वो तो आपको नहीं दिखता। मैं अच्छा बेटा हूँ आपका, फिर भी आप मेरे को पीट रहे हो, लगता है ना आपको ऐसा। तो सर वो तो गलत गलत काम भी कर रहा है, तो अभी क्या है ना, अभी बस मिलाना अपने को, गलत सही मत देखो, गलत कर रहा है आप भी कर दो गलत, ऐसा ही बनो अभी, बात खत्म। पासबुक में जो हुआ अपन भी वही कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं है अपने को ना अभी तो, गलत है सही है। क्योंकि हम लोग एक्चुअल में कैश बुक में कुछ कर ही नहीं रहे अभी तो, हम लोग एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं बस कि क्या क्या हुआ है, तो 20,000 हम लोग को बस वही दिखाना है और कुछ नहीं। ये 20,000 अपने को बस वही दिखाना है, वही समझो अभी आप, सही मारा क्या। तो अभी हम दिखाएंगे ऐसा कि हम लोग कैश बुक हम लोग बढ़ा दे रहे हैं 20,000 से, ताकि ये मैच कर जाए फिलहाल, अभी तो मैच कर जाइए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, मतलब बैंक घटा दिया 15,000 रुपया इन द अकाउंट ऑन 31 मार्च, उसको भी रिवर्स किया 10 अप्रैल को। ठीक है, वो 10 अप्रैल को ठीक कर देगा, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर जब मैच कराएंगे तो मैच नहीं होगा ना। तो बैंक घटाया 15,000, कैसे मिलेगा, हम भी घटा देंगे 15,000 रुपया, ये मैच कर जाएगा। चलो आओ बनाते हैं इसको हम लोग। अब देख रहे हो ये दिसंबर 24 में 7 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं साथ साथ बनाऊँ। बैलेंस एज पर कैश बुक 182,500, ये इनका बैलेंस था। ठीक है ना, एज पर कैश बुक। अब आओ देखते हैं क्या क्या ऐड करना है। तो पहला था यहाँ पर हम लोगों को, ये तो लेस करना है, दूसरा वाला अपने को ऐड करना है यहाँ पर, है ना। 8,000 रुपया लिखो यहाँ पर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पर डायरेक्ट 8,000 रुपया मेंशन किया हुआ है सम में, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, है ना। ये हो गया। दूसरा हम लोग को और क्या यहाँ पर ऐड करना है, एक हम लोग को ये 20,000 रुपया वाला ऐड करना है ना, जो रॉन्गली यहाँ पर इसको ये लोग क्रेडिट किया था। चलो और दिखाते हैं। तो ये चाहिए, कितना नंबर था ये था 2 नंबर, 2 नंबर लिख लो एक बार यहाँ पर। दूसरा कौन सा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरा कर हम लोग यहाँ पर 5 नंबर। ठीक है, चेक wrongly credited बाय बैंक 20,000। आई थिंक और कुछ नहीं ऐड करने का अपने पास, तो यहाँ पर दो ही था, है ना। तो ये दोनों अभी आप यहाँ पर दिखाओ, बाहर निकालो इसको। 182,500 प्लस 28,000, 2,10,500, तो लिखो यहाँ पर 2,10,500। ठीक ना, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग को लेस करना, हम लोग को यहाँ पर तो क्या क्या लेस करना है अपने को। पहला जो चेक हम लोग डिपॉजिट किए थे और अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, 25,000 रुपये का। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट credited बाय बैंक 25,000। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। फिर ये 4,000 वाला जो चेक हम लोग यहाँ पर एंट्री तो किए कैश बुक में, हम लोग उसको भेजना भूल गए, है ना, 4,000 था ना। यस, अरे फिर से छूट देखिए ये 1 नंबर, इसको लिख लो। और ये कितना नंबर है, ये है अपने पास 3 नंबर। चेक entered in cash book but omitted to be banked 4,000। ठीक है,
ये भी हो गया। और एक जो हमारे पास यहाँ पर बिल डिसऑनर्ड हुआ था वो, और लास्ट में जो जो रॉन्ग डेबिट था, है ना। तो बिल डिसऑनर्ड हुआ था, कितना नंबर है, ये है 4 नंबर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पूरा का पूरा 18,000, ठीक ना। और लास्ट में ये 6 नंबर। और रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक। तो ये सब लेस करना अपने को, 25,4 29,000 प्लस 18 प्लस 15, टोटल 62,000 लेस करना अपने को यहाँ से। 1,48,500। तुम लोग क्या लेके स्टार्ट किए तुम लोग यहाँ पर अभी, कैश बुक। तो ये किसका बैलेंस दिखेगा, अभी दिखेगा पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। डन क्या। चलो, आई होप क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर हम लोग को पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा, है ना। देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। मतलब when Nicky and company received a bank statement showing a favorable balance of rupees 10,39,200, तो ये एज पर बैंक है, ठीक है, मेरा बैंक स्टेटमेंट for the period ended on 30th June 2019. This did not agree with the balance in the cash book. Obvious है बात, तभी हम लोग को यहाँ बनाना है BRS. An examination of the cash book and bank statement disclosed the following. अब क्या क्या हुआ है, वो तक डिपॉजिट हुआ था 3,09,200 का on 29th of June 2019, had not been credited by the bank until 1st July. ये अभी तक आया ही नहीं है ना, बैंक में यहाँ पर क्रेडिट हुआ ही नहीं है 30 जून को। तो क्या होगा पता, यहाँ पर कैश बुक हमारा बढ़ गया होगा, है ना, कैश बुक हमारा बढ़ गया होगा, पासबुक हमारा घटा हुआ है। हम लोग क्या लेके बना रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पर हम लोग लेके बना रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, हम लोग को उसका बैलेंस दिया हुआ ना। अब आप सोचो ये दोनों ठीक है, बराबर चल रहा था, आपने कैश बुक में पैसा जमा किया, कैश बुक तो बढ़ गया, अब पासबुक में तो बढ़ा नहीं है। आप क्या लेके बना रहे हो इस बार, सर हम लोग के बना रहे हैं हमने यहाँ पर पासबुक। क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब जो भी कर रहा हूँ मैं इसी में करूंगा, पासबुक में करूंगा मैं। अब पासबुक को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा 3,09,200, तब जाके ये मैच कर जाएगा, है ना। बट यहाँ पर और भी मिसमैच है, देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। ऑन 30th March 2019 द कंपनी हैड इंटर्ड इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट to pay by a bank order a sum of rupees 3 lakh on 10th of each month। मतलब हम लोग का मान लो 10 तारीख को हर महीने में अपना EMI जाएगा, कितना का, 3 लाख रुपया। अब हुआ क्या, ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, इसका कोई एंट्री ही नहीं हुआ है कैश बुक में। अब समझो आप, अगर ये अप्रैल से अगर स्टार्ट ये हुआ है, तो अप्रैल मई और जून, जुलाई तो अभी आया नहीं है, 30 जून को मिला रहे हम लोग, 3 महीना मतलब टोटल 9 लाख रुपया। तो कैश बुक में तो हम लोग दिखा ही नहीं है पेमेंट, तो कैश बुक तो बढ़ा हुआ दिखेगा, पासबुक हमारा घटा हुआ दिखेगा। हम लोग क्या लेके बना रहे हैं इस बार, पासबुक। कैसे मिलेगा, हम भी लोग बढ़ा देते हैं। सर अगेन ये तो गलती यहाँ होने दो ना, क्या दिक्कत है अपने को, अपने को बढ़ाना है यहाँ पर, ये मिला देना है बस, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपए के 3 महीने 9 लाख रुपए, यहाँ पर ये लोग क्या कर रखा है, ये लोग यहाँ पर ये लोग बढ़ा रखा है कैश बुक में। तो क्या करें, हम भी लोग बढ़ा देंगे, पेमेंट नहीं दिखाया था वो लोग, ठीक है। A customer of the firm who received a cash discount of 4% ऑन इज अकाउंट ऑफ 4 लाख रुपया। देखो यहाँ पर 4 लाख पे 4% का डिस्काउंट, इसका मतलब उसको 16,000 का डिस्काउंट उसको मिला था, ठीक है। पेड द फर्म अ चेक ऑफ इतना ऑन 12th जून, मतलब समझो वो चेक कितना का दिया होगा, वो चेक दिया होगा ये 16,000 रुपया हटाकर 3,84,000 का, है ना। तो 3,84,000 का चेक आपने जमा किया होगा, बैंक में बढ़ जाएगा, आप भी बढ़ा देना, काम हो जाएगा। बट यहाँ पर हुआ क्या है, द कैशियर इरनेसली इंटर द ग्रॉस अमाउंट, मतलब 4 लाख रुपया वो दिखा दिया है बैंक कॉलम में, मतलब वो पूरा दिखा दिया 4 लाख रुपया मिल गया है। एक बात बताओ, क्या आपको 4 लाख पूरा मिला था, नहीं सर, आपको तो बस 3,84,000 मिला था, 3,84,000 आपको मिला था। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपने कैश बुक बढ़ा दिया 4 लाख से, पासबुक बढ़ा है सिर्फ 3,84,000 से, तो यहाँ पर 16,000 रुपया से आपका कैश बुक बढ़ा हुआ है। अगर 16,000 से आपका कैश बुक बढ़ा हुआ तो पासबुक घटा हुआ होगा। हम लोग क्या लेके बना रहे हैं,
पासबुक कैसे मिलेगा, हम भी लोग बढ़ा देंगे 16,000 रुपये से। मैं डिस्काउंट जो दिया उसको भी यहाँ पे लोग दिखा दिया कि पैसा आया, बट एक्चुअल में आया नहीं है। ठीक है, बैंक चार्जेस 3,000 रुपया, ये एंट्री ही नहीं किया कैश बुक में। अब सोचो अगर एंट्री किया ही नहीं कैश बुक में तो हमारा कैश बुक तो बढ़ा हुआ दिखेगा, चार्जेस नहीं दिखा है, बट पासबुक तो घटा दिया होगा क्योंकि पेमेंट हो गया, मतलब दिखा देगा कि हम लोग निकाल लिए पैसा यहाँ पर। कितना रुपया, 3,000 रुपया। तो क्या करें हम लोग यहाँ, बताओ आप। पासबुक बढ़ा हुआ है, ऐसे पासबुक घटा हुआ है, कैसे मिलेगा सर, पासबुक घटा हुआ ना, हम लोग उसको बढ़ा देते हैं तो मिल जाएगा। पासबुक घटा हुआ ना, एक हम लोग यहाँ पर पेमेंट हम लोग दिखा दिए थे बैंक चार्जेस के नाम पे, बट एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पर कैशबुक में दिखाया नहीं है, तो कैशबुक हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा, पासबुक हमारा घटा हुआ दिखेगा। कैसे मिलेगा, हम लोग पासबुक को बढ़ा देंगे। अगर इतना नहीं जा रहा दिमाग में लॉजिकली तो आप फिर यहाँ पर एलडीएस भी करके कर सकते हो, है ना, आंसर वही आएगा, मतलब ऐसे ही करना अपने को। नेक्स्ट क्या बोलता है, 28 जून को एक कस्टमर है कंपनी का, डायरेक्टली डिपॉजिट किया है बैंक में, कितना रुपया, 4 लाख रुपया। उसके लिए कोई एंट्री कैशबुक में नहीं हुआ है। तो 4 लाख रुपया जब वो डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया तो हमारा पासबुक हमारा बढ़ गया होगा। कैशबुक में हम लोग को पता ही नहीं है कुछ ऐसा हुआ भी है तो हम लोग नहीं दिखा है, तो हमारा कैशबुक घटा हुआ है, पासबुक हमारा बढ़ा हुआ है। क्या लिख बना रहे हम लोग, पासबुक। कैसे मिलेगा, हम लोग इसे घटा देंगे, तो 4 लाख रुपया आप यहाँ पे लेस करोगे। 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब समझो क्या हुआ, एक बार आपने जमा किया 11,200, आपने दिखाया एक बार, बैंक भी दिखा दिया एक बार, सब कुछ सही चल रहा था, मिल रहा था। आपने गलती से दोबारा दिखा दिया 11,200 का जमा हुआ है, बट एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं था, तो पासबुक तो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैशबुक हमारा बढ़ गया, गलती कर दी हम लोग यहाँ पर, क्या पासबुक बढ़ा है तो पासबुक घटा हुआ दिखेगा, कितना से, 11,200 से। कैसे मिलाएंगे, हम भी लोग पासबुक को बढ़ाते हैं, गलती करते हैं, हम भी लोग बढ़ाए थे एक बार हम लोग अभी फिलहाल। सर हम लोग तो पासबुक में कुछ नहीं कर सकते, हाँ हम लोग कुछ भी नहीं करते भाई, हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं अभी, हम लोग उसमें लिख रहे हैं कि 11,200 बढ़ा देने से काम हो जाएगा। ठीक है, a debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. This check had been redated by the customer and paid into bank on again on 5th of July 2019. अब समझो यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट है मतलब बैंक घटाया है, कितना घटाया है यहाँ पर, 11 लाख है ना, 11 लाख रुपया बैंक घटाया, 11 लाख रुपए किस बात पे, समझो जो चेक होता है ना, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि चेक का 3 महीने का डेट होता है, अब आउट ऑफ डेट हो गया है ना, तो आपने जब जमा कराया ना चेक बैंक में तो वो एक बार 11 लाख बढ़ा के दिखाएगा, फिर बोलेगा कि नहीं देखो एक्चुअल में ये चेक का ना डेट निकल चुका है, तो वो घटा भी देगा, तो चेक यहाँ पर ऑनर्ड होगा ही नहीं, तो 11 लाख रुपया तो घट गया, मतलब एक्चुअल में बैंक में बैलेंस कुछ बढ़ा ही नहीं, वो 11 लाख बढ़ा के दिखाया फिर घटा दिया तो खत्म कर दिया वो तो। ठीक है, वो बैंक एक्चुअल में यहाँ बैलेंस बढ़ाया नहीं, बट बताओ कैश बुक में क्या हुआ, कैश बुक में तो हम लोग यहाँ पर 11 लाख रुपया दिखा दिए होंगे कि बढ़ गया। हाँ वो कस्टमर वापस से चेक हम लोग को दे दिया है 5 तारीख को, 5 जुलाई को, बट 30 जून तक तो कुछ नहीं हुआ ना, तो 30 जून तक 11 लाख रुपया तो बढ़ा हुआ दिखेगा। कहाँ बताओ, कैश बुक में, पासबुक में तो हम लोग का बढ़ा ही नहीं था पैसा, अभी वो रिटर्न हो गया था, आउट ऑफ डेट था चेक तो इसके लिए 11 लाख रुपए से हमारा पासबुक घटा है, कैशबुक हमारा बढ़ा हुआ है। कैसे मिलेगा ये, हम लोग को इसको भी बढ़ा देना पड़ेगा, हम लोग को पासबुक को भी यहाँ पर बढ़ा देना पड़ेगा, समझा। अगर नहीं समझ रहे इतना तो आप लिख के करो, वही होगा, ठीक है ना। ठीक, तो चलो आ जाओ इसको बनाते हैं हम लोग, अब साथ साथ बना रहे हो आप भी, आई थिंक, ठीक है ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से 10,39,200 रुपीज़ यहाँ पर था, ठीक ना। अब क्या क्या हम लोग को ऐड करना है, पहला वाला हम लोग को ऐड करना है यहाँ पर, पहला क्या था, चेक डिपॉजिट हुआ बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है ना, बट नॉट येट क्रेडिटेड,
बाय द बैंक। ठीक है, कितना रुपया है? तो रुपया 3,09,200 है ये। ठीक ना, डन हो गया ये। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर हमारे पास हायर परचेस वाला, वो 9 लाख रुपया। पेमेंट मेड एज पर हायर परचेस एग्रीमेंट बट नॉट सोन इन कैश बुक। कितना? 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपया। ठीक ना। फिर जो हम लोग का डिस्काउंट वाला गलती हुआ था, है ना, डिस्काउंट अलाउड सोन एज पेमेंट रिसीव्ड इन कैश बुक। 4 लाख, उसका 4%, 16,000 रुपया। ये भी हो गया। फिर बैंक चार्जेस वाला हम लोग को ऐड करना है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, 3,000। ठीक है। फिर उसके बाद जो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट किया था वो तुम लोग को लेस करना है। 11,200 जो गलती से 2 बार दिखाया हुआ है, अमाउंट डिपॉजिटेड सोन ट्वाइस इन कैश बुक, 11,200। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में रिटर्न आउट ऑफ डेट वाला, चेक डेबिटेड मार्क्ड आउट ऑफ डेट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 11 लाख, 11 लाख। ठीक है, चलो बाहर निकालते हैं इसको, कितना क्या है? 3,09,200 प्लस 9 लाख प्लस 16,000, 3,000, 11,200 और 11 लाख, 23,39,400, 23,39,400 प्लस जो यहाँ बैलेंस था 10,39,200, सब मिलाकर 33,78,600। ठीक है, डन। अब एक लेस करना है बस हम लोग को यहाँ पर। कितना नंबर था लेस वाला? 5 नंबर। क्या हुआ था यहाँ पे? 4 लाख रुपए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट किया था बैंक में। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो डायरेक्ट दिखा दो, और तो कुछ है ही नहीं, एक ही तो है। 4,29,78,600। डन क्या? चलो ये कॉपी कर लो इसको, दिख रहा पूरा ये? मैं हटता हूँ, पूरा कॉपी कर लो इसको। चलो डन ना, आ जाओ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कबुक से है, इसका सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर है ना। और देखते हैं यहाँ पर क्या, इलस्ट्रेशन 9 क्या बोलते हैं यहाँ पर। ये आपका वर्कबुक का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 9 नंबर। और यहाँ पर और भी क्वेश्चन था वर्कबुक में, बट ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि हम लोग अभी तक ओवरड्राफ्ट का सम नहीं किए, और चाहो तो वहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब आप इजीली वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द कैश बुक ऑफ अ फर्म सोड एन ओवरड्राफ्ट। अब आप ये चीज़ समझो यहाँ पर, अगर ओवरड्राफ्ट अगर है ना, जैसे देखो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, नॉर्मल बैलेंस था अगर कैश बुक का, ठीक है। और अगर हमें ये दिख रहा था कि कैश बुक बढ़ा हुआ है और हम लोग कैश बुक लेकर ही बना रहे थे, नॉर्मल बैलेंस था कैश बुक, हम लोग कैश बुक लेकर बनाए थे और कैश बुक हम दिखता था बड़ा हुआ, लाइक हम लोग चेक जमा किए बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हमारा कैश बुक तो बड़ा हुआ है। तो हम लोग कैसे क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे बोलते थे इसको घटा देंगे तो काम हो जाएगा, लेस कर देंगे काम हो जाएगा। बट ओवरड्राफ्ट के केस में ना, अगर मान लो कैश बुक लेके आप बना रहे हो और कैश बुक बड़ा है ना, आप उसको और बढ़ाओगे, और कैश बुक अगर घटा है तो आप उसको और घटाओगे। लॉजिक कैसे क्या होगा मैं बताऊंगा अभी, पहले आप क्वेश्चन करो मेरे साथ, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको ये लॉजिकली ये कैसे ये होता है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग, और देखिए क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर द कैश बुक ऑफ अ फर्म सोड एन ओवरड्राफ्ट, तो बोल रहा है ये ओवरड्राफ्ट है, कितना है 60,000 रुपया, ठीक है। तो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, इस बार कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो ये पासबुक में क्या होना चाहिए, ये पासबुक में ये इसका 60,000 रुपया का डेबिट होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। ये पासबुक में 60,000 रुपये डेबिट होना चाहिए, है ना। चलो, ऑन 31st March 2024 a comparison of the entries in the cash book and passbook reviewed डेटा, क्या क्या दिखा है यहाँ पर, देखो क्या बोलते हैं। बोलता है ऑन 22nd March 2024 चेक टोटलिंग 12,000 वर्ड सेंड टू बैंकर्स फॉर कलेक्शन, मतलब समझ लो हम लोग कलेक्शन के लिए भेजे थे हम लोग, तुमने चेक क्रेडिट होना चाहिए था बैंक में। तो हम लोग क्या किए होंगे, हम लोग हाथों हाथ 12,000 रुपया मान लो हम लोग बढ़ा दिए होंगे कैश बुक में। अब हुआ क्या, बोलता आउट ऑफ दीज अ चेक फॉर 2,000 वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड on the credit side of the cash book and check amounting to 600 could not be collected by the bank before 1st April 2024। पहले आओ समझते चीजों के यहाँ पे हुआ क्या है। देखो यहाँ पर जो टोटल 12,000 का चेक था ना, उसमें पता 2,000 रुपया, पता हम लोग क्या गलती कर दिए, 2,000 रुपये है ना, यस 2,000, हम लोग उसको गलती से दिखा दिए हैं क्रेडिट साइड में, हम लोग को बढ़ाना चाहिए था ना 12,000। उसमें से पता क्या कि हम लोग 10,000 तो कैश बुक में हम लोग बढ़ाए हैं, 2,000 रुपया हम लोग कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब घटा दिए। अच्छा, तो आउट ऑफ 12 दो तो ये गलती हो गई अपने से, ठीक है। उसका क्या बोलता है, बोलता है 600 रुपया का चेक जो है ना अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ है, तो ठीक है, तो ये 600 का चेक तो कलेक्ट हुआ ही नहीं है। एक काम करते हैं, ये दोनों का दिक्कत है ना, बाकी कितना बचता है, बाकी बचता है 9,400, 12,000 माइनस 2,600, 9,400। देखो 9,400 एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश बुक नहीं बढ़ा है, पासबुक नहीं बढ़ गया, इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जो दिक्कत हुआ ये यहीं पे हुआ है, जो दिक्कत हुआ यहीं पे हुआ। अब क्या दिक्कत हुआ को सोचो, हम लोग कैश बुक में यहाँ पर 2,000 बढ़ाना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, ये तो हम लोग किए नहीं, हम लोग क्रेडिट कर दिए। तो देखो एक तो 2,000 बढ़ाए नहीं, ये गलती, 2,000 घटा दिए, एक और गलती, तो टोटल 4,000 से तो हमारा कैश बुक घट गया ना। सर समझा नहीं, समझा नहीं, आप समझो। मुझे यहाँ पर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ना यहाँ पर जाना था, मैं यहाँ तो गया नहीं, मैं यहाँ बढ़ गया, उल्टे तरफ में मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं चला गया। तो अगर देखा जाए तो मैं समझो यहाँ पर 2 किलोमीटर में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया हूँ ना, और मुझे 2 किलोमीटर यहाँ पर अगर आना था, तो एक तो मैंने क्या गलती करा पता है, एक तो मैं सही डायरेक्शन में गया ही नहीं हूँ, है ना। तो पहले तो मुझे वापस आना पड़ेगा पॉइंट जीरो तक, तो 2 किलोमीटर का एक रास्ता मुझे तय करना पड़ेगा, और फिर मुझे और 2 किलोमीटर आना पड़ेगा सही रास्ते पे पहुंचने के लिए, सही जगह पहुंचने के लिए, मतलब 4 किलोमीटर गलती हो गया। तो जस्ट लाइक दैट समझो क्या हुआ, 2,000 हम लोग को बढ़ाना था, हम लोग 2,000 बढ़ाए तो नहीं, ऊपर से हम लोग 2,000 घटा दिए। तो अब अगर एक बार 2,000 मान लो बढ़ेगा ना, मान लो एक बार 2,000 अगर बढ़ेगा, तब ये क्या होगा, तब हम लोग को पहले जीरो पे आएंगे और फिर 2,000 बढ़ेगा तो यहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब इन नट सेल मैं अगर बोलूँ तो 4,000 से कैश बुक घटा हुआ है और पासबुक बढ़ गया होगा 4,000 से, और इस वाले डिफरेंस से 600 रुपया हमारा कैश बुक बढ़ा है
क्योंकि हम लोग भेज दिए थे बट अभी तक कलेक्ट अभी तक हुआ नहीं है और पासबुक हमारा घटा हुआ है। अब अगर सिर्फ मैं इसका बात करूं, और हम लोग देखो क्या, हम लोग यहाँ पर कैश बुक हम लोग लेकर बना रहे हैं जो ओवरड्राफ्ट है। तो अब जनरली क्या करते हैं हम लोग, कैश बुक घटा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बढ़ा दो तो मिल जाएगा, हम लोग ये बोलते हैं ना। बट ये ओवरड्राफ्ट है, ये घटा है ना तो हम लोग और घटाएंगे 4,000, और ये अगर बढ़ा है 600 तो हम लोग और बढ़ाएंगे 600। तो ये सॉल्यूशन देखो इसका यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 4,000 अगर यहाँ पर घटा है ना, हम लोग इसको और घटाएंगे 4,000, और ये जो बढ़ा हुआ है 600 हम लोग इसको और बढ़ाएंगे 600। क्यों ऐसा करते हैं मैं बताऊंगा अभी। बट ये आपको क्लियर हुआ पहले, तो ये पहला वाला ट्रांजेक्शन। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, चेक था 8,000 का, इशू किए थे सप्लायर को, मतलब हम लोग पेमेंट किए। ये चेक प्रेजेंट हुआ है बैंक में 4 अप्रैल को, तो मतलब बैंक में गया ही नहीं है चेक तो 31 मार्च तक। तो 8,000 से हमारा कैशबुक घटा हुआ होगा, हम लोग तो हाथों हाथ पेमेंट दिखा दिए होंगे। कैशबुक घटा है ना, हम लोग कैशबुक लेके बना रहे हैं, नॉर्मली बढ़ाते हैं बट ये ओवर ड्राफ्ट है, हम लोग उसको और घटाएंगे 8,000 रुपया। ठीक है, इसको हम लोग और घटा देंगे 8,000 रुपया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देयर वर डेबिट्स ऑफ 5200 इन द पासबुक डेट, मतलब वो लोग घटाया था फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस, बट द सेम हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी तक ये कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है ना। अब समझो क्या हुआ यहाँ पर, 5,200 से हमारा कैश बुक बढ़ा होगा, क्योंकि चार्जेस तो दिखाया नहीं। तो 5,200 से कैश बुक अगर हमारा बढ़ा हुआ है और हम लोग ओवरड्राफ्ट कैश बुक लेकर बना रहे, क्या करें हम लोग और बढ़ा देंगे 5,200, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, उसका बोलता है चेक था 2,000 का, वो हम लोग इशू किए थे क्रेडिटर को, मतलब पेमेंट किए थे, बट बाय मिस्टेक सेम वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। द चेक वाज हाउएवर ड्यूली इनकैश्ड बाय 31 मार्च। इस बार क्या हुआ, हम लोग चेक इशू किए और इशू करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर पेमेंट दिखाना चाहिए था अपने को, हम लोग पेमेंट कैश बुक में दिखाई नहीं है। बट वो बंदा जिसको चेक दिए थे वो जाकर बैंक में कलेक्ट कर लिया पैसा, तो हमारे अकाउंट से घट गया होगा। तो हमारा पासबुक तो घट गया बट हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ दिखेगा, कितना से, 2,000 से। सर हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्या करें, और बढ़ाओ 2,000, कुछ नहीं कर सकते, और बढ़ाओ 2,000, बढ़ा हुआ तो अब और बढ़ाओ। ठीक है, फिर बोलता है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन द बैंकर कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹1,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो फर्म के बिहाफ में कलेक्ट किया है तो वो बढ़ा दिया होगा, एंड क्रेडिटेड द सेम टू इट्स अकाउंट बाय 31 मार्च 2024। तो पासबुक में तो बढ़ गया, कैश बुक में बढ़ा हुआ नहीं है, कैश बुक में घटा हुआ 1,000 रुपया। द फैक्ट वॉज हाउएवर इंटीमेटेड टू द फर्म ऑन 3 अप्रैल। तो हमारा 31 मार्च तक तो नहीं बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक में हमारा घटा हुआ दिख रहा था 1,000 रुपया। हम लोग क्या लिख बना रहे हैं, कैश बुक सर बढ़ाए थे बट नहीं, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है। अच्छा ओवरड्राफ्ट हम लोग और घटाएंगे 1,000 रुपया तो जाके ये मिलेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ क्या। चलो समझते इसका लॉजिक ये क्या है, ठीक है ना, क्यों ऐसा ये हो रहा है यहाँ पर। देखो ना, यहाँ पर एक चीज समझो अभी आप, जैसे मान लो ये मेरा कैश बुक है और ये पासबुक। ठीक है, कैश बुक में अभी जब स्टार्ट किए हम लोग 1,00,000 का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था, और यहाँ पर भी 1,00,000 का डेबिट बैलेंस दिख रहा था, मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज पर पासबुक दोनों ही दिख रहा था। तो अगर मान लो हम लोग बनाते हैं कैश बुक, अगर हम लोग कैश बुक बनाते हैं कैसे दिखाएंगे, हम लोग यहाँ दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, है ना, कितना दिखाएंगे हम लोग, 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो 1,00,000 रुपया हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे बाई बैलेंस बीडी। अब मान लो क्या हुआ, आपने एक चेक डिपॉजिट किया है ना बैंक में। तो अगर आप एक चेक डिपॉजिट करो, मान लो आपको यहाँ पे मिला है राहुल से, तो आप क्या दिखाओगे यहाँ पर, आप दिखाओगे ना टू राहुल 10,000। अब अगर और कोई भी ट्रांजेक्शन अभी और नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब बैलेंस कितना दिखेगा, अब ये ओवरड्राफ्ट दिखेगा 90,000। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो अब जो दिख रहा है सिनारियो कितना है, अब यहाँ पर जो है सिनारियो अभी ये है क्रेडिट 90,000, बट ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर तो अभी भी एज इट इज दिखेगा 1,00,000 का डेबिट। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर कैश बुक घटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कैश बुक घटा हुआ है, आप इसको बढ़ा दो, ये मैच कर जाएगा। बोलो हाँ कि ना। लोग बोलते हैं ना कि कैश बुक यहाँ पर घटा हुआ है, बट समझो अगर ना, तो कैश बुक यहाँ पर जो है ना ये ओवरड्राफ्ट में घटा हुआ है, नॉर्मल नहीं। सर समझे नहीं हम लोग, आप एक चीज समझना, देखो
ये जो था ना, ये आपका नॉर्मल बैलेंस हुआ करता था 1 लाख का, और 10 अगर आता था तो ये 1 लाख 10 होता था। तो बोलते थे कैश बुक यहाँ बढ़ा हुआ है। अब अगर आप सोचो उल्टा तरफ, क्या होगा पता है? थोड़ा सोचो, अपोजिट अपोजिट। अब पता है क्या होगा यहाँ पर? अब यहाँ पर जो है ना, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट यहाँ पर घटा हुआ है, ओवरड्राफ्ट यहाँ पर घटा हुआ है, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बढ़ा हुआ है। बात समझ में आपको आ रहा है क्या? यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बढ़ा हुआ है पासबुक में। हम लोग क्या लेके बना रहे हैं? हम लोग लेके बना रहे हैं यहाँ पर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट। तो आप एक काम को 10,000 और आप बढ़ा दो, है ना, 10,000 और आप बढ़ा दो और क्रेडिट कर दो आप, तो ये मिल जाएगा। सर एक बात बताए, हाँ बताओ सर, कुछ भी नहीं समझा अपने को, कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो यहाँ पर 10,000 रुपया ओवरड्राफ्ट था कैशबुक में, और हमने 4,000 रुपया जैसे ही जमा कराया, है ना, एक चेक डाला, तो हमारे हिसाब से अब 6,000 रुपया हो जाएगा ओवरड्राफ्ट। बोलो हाँ कि ना? बट पासबुक में इस चेक का कोई भी अभी तक जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर जो 10,000 दिख रहा था डेबिट, अभी भी 10,000 ही दिख रहा है। तो आप बताओ ना, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली बोलते हैं देखो, चेक डिपॉजिट अगर होता है तो हमारा कैश बुक बढ़ जाता है, चेक डिपॉजिट अगर होता है हमारा कैश बुक बढ़ जाता है, हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली, कैश बुक हमारा बढ़ जाता है। तो कैश बुक अगर बढ़ गया होगा तो उसको कैसे मिलाएंगे हम लोग? लेस करके। बट अगर आप यहां पर लेस कर दोगे ना 4,000 ना, तो ये 2,000 हो जाएगा, जो कि पूरा पूरा गलत है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? अच्छा बढ़ा हुआ है क्या, हम और बढ़ा देंगे, हम ना और बढ़ा देंगे। ठीक है सर, और बढ़ा दो। अगर और बढ़ाएंगे 4,000 तो देखो 10,000 हमारा ये मैच हो जाएगा। बट ये अभी हो कैसे रहा है? अब आप समझो यहाँ पर ये हो कैसे रहा है। ये हो ऐसे रहा है कि हम लोग अब कंपैरिजन जो है ना, कंपैरिजन ना, ये कंपैरिजन जो अब हो रहा है, ये हो रहा है बेस्ड ऑन ओवरड्राफ्ट वैल्यूज, बेस्ड ऑन ओवरड्राफ्ट वैल्यूज। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये बोले कैश बुक हमारा यहाँ पर ओवरड्राफ्ट में घटा हुआ है, तो कैसे मिलेगा? हम लोग इसको मिलाएंगे 4,000 बढ़ाकर, है ना? बोलो हाँ कि ना? अगर इतना नहीं समझता, भी देखो नॉर्मली क्या रेगुलर क्लास में इसके ऊपर हम लगाते हैं हम लोग अच्छा खासा टाइम, चाहे फास्ट को तो भी वहां भी टाइम लगता है, बट यहाँ पर हम लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। समझता तो बढ़िया, नहीं समझता तो अभी ना इतना दिमाग नहीं लगाओ इसको, पर एग्जाम के लिए आपका यहाँ पर काम अभी हो जाएगा, है ना? एग्जाम के लिए आपका काम यहाँ पर अभी हो जाएगा। आप बस इतना करो कि अभी ये समझ चलो कि अगर घटा हुआ है तो हम लोग और घटाएंगे, बढ़ा हुआ है तो हम लोग और बढ़ाएंगे। हम लोग अपोजिट कर रहे थे, अपोजिट हम लोग सेम चीज करेंगे हम लोग अब। क्लियर है चीज? चलो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अमेंडेड कैश बुक का। वो है अमेंडेड कैश बुक का क्या होता है सर ये? देखो, आपको ध्यान में होगा जब हम लोग स्टार्ट किए थे अभी हम लोग कुछ देर पहले, तो हम लोग बात किए थे यहाँ पर 3 रीजन से ये मैच नहीं करता है। 3 रीजन से यहाँ पर ये मैच नहीं करता। पहला होता है टाइमिंग डिफरेंसेस, दूसरा भी टाइमिंग डिफरेंस ही एक तरह समझ लो आप, बट वो थोड़ा सा अलग है, कैटेगरी बोलते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक्स ओनली। बट वो जो टाइमिंग है ना, बैंक कभी रिकॉर्ड कर रहा है, हम लोग किसी और टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर सर इन दोनों को आप अलग क्यों रखे, अभी समझ में आपको आ जाएगा। और तीसरा होता था एरर, है ना? आप अगर एक चीज देखो, तो हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो जो टाइमिंग डिफरेंस है, जो चेक वाला बात है ना, चेक वाला, ये चेक अगर अभी डिपॉजिट हो गया तो हम लोग तो अपने एंड से काम कर दिए हैं, बैंक आज ना कल तो इसको कर ही देगा। बट एक बात समझो आप, जो सब ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बैंक रिकॉर्ड कर दिया और हम लोग वेट ही कर रहे थे कि हम लोग के पास कब स्टेटमेंट आएगा और हम लोग लिख लेंगे, तो इन सब चीजों को लेके बीआरएस क्यों बनाना है? आप सच में लिख लो ना। देखो बीआरएस क्यों बनता है? जब मिसमैच होता है। तो मिसमैच का एक रीजन तो ये भी है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। तो अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली था, जैसे कोई डिविडेंड आ गया अकाउंट में, कोई इंटरेस्ट आया है अकाउंट में, बैंक चाहे डिडक्ट किया है बैंक ने, या फिर कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट किया था बैंक में, ये सब ऐसा ऐसा चीज है जो हम लोग वेट करते कब आएगा स्टेटमेंट और लिख लेंगे हम लोग। तो भाई अब आ गया ना स्टेटमेंट, तो आप एक काम करो ना, आप पहले ना अपने कैश बुक को आप अमेंड कर लो। मतलब क्या, बीआरएस बनाने से पहले अपने कैश बुक को पहले आप ठीक कर लो। मतलब वो सारा ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली था, अब आप उसको लिख लो। दूसरा, जो एरर आपसे हुआ था आप उसको ठीक कर लो। क्योंकि देखो, अगर आप बैंक वाला एरर अपने पास अगर कर दोगे ना, अगर बैंक वाला एरर अपने पास कर दोगे, बैंक अपना एरर सुधार भी लेता है 10-15 दिन बाद।
तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जो देखा ना हमने, एक सम में था ना अपने पास अभी कि 15,000 रुपया रॉन्गली डेबिट किया, 20,000 रुपया रॉन्गली किया, बट उसको रिवर्स भी कर दिया। तो हम लोग को अभी ये चाहिए ना कि जितना भी ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन जो हम लोग वेट ही कर रहे थे कि रिकॉर्ड हम लोग स्टेटमेंट आएगा लिख लेंगे, अब आप लिख लो ना। और जो गलती आपका था वो आप ठीक कर लो। ये सब कुछ होने के बाद एकदम फ्रेश कर लो इसको, एकदम बढ़िया कर लो। ये सब कुछ करने के बाद आप बनाओ बीआरएस। अच्छा, मतलब सर हम लोगों को सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम अमेंडेड कैश बुक में जाएगा, जिससे कैश बुक पर ठीक करना हम लोग को, और कौन सा आइटम बीआरएस में जाएगा। तो देखो ये तीन चीज, एक तो हुआ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, दूसरा हुआ चेक इशूड, और तीसरा हुआ यहाँ पर एरर्स बाय अकाउंट होल्डर। ये तीन, सॉरी, एरर बाय बैंक, एरर बाय बैंक। ये तीन चीज जो है ना, ये हम लोग अमेंडेड कैश बुक में नहीं लेके जाएंगे। सर क्यों नहीं लेके जाएंगे हम लोग? समझो रीजन ये है, मान लो आपके पास चेक आपने जमा किया था, यहाँ पर कोई 20,000 का चेक था, और आपको लगा अभी तक क्लियर नहीं होता है, तो हम चेक क्रिएट करके इस काम में फिर हटा देते, कैंसिल करते हैं। बट कल के दिन में वो चेक तो क्लियर हो ही जाएगा, फिर गलती हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? वैसे चेक इशू का है, आपने एक बार पेमेंट दिखा दिया है, आपने एक बार पेमेंट दिखा दिया है, ठीक है। हाँ सर हमने एक बार पेमेंट हमने दिखा दिया, हाँ सर दिखा दिया पेमेंट हमने एक बार। अब क्या हुआ, बैंक तो अभी तक दिखाया नहीं क्योंकि बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ चीज। अब सोचो अगर ऐसा हो गया कि आप उस पेमेंट को कैंसिल कर दो, और फिर जब वो बंदा इसको चेक दिए थे आप वो चला जाए बैंक में और वहां से पैसा उठा ले, अब फिर से मिसमैच हो जाएगा। तो इससे अच्छा पता है क्या, ये सब ऐसा मिसमैच है जो आगे चल के बैंक ही रेक्टिफाई करवा देगा, ठीक से चिंता मत करो आप। तो ये सब ऐसा चीज है जो बैंक रेक्टिफाई करवा ही देगा आगे चलकर। तो एक काम करो, इन सबको बीआरएस में रखो अभी भी, और जो आपका छूटा हुआ ट्रांजेक्शन है, जो आपका गलती है, वो सब आप ठीक कर लो कैश बुक में। आपका कैश बुक तो अभी तक का एकदम पूरा ठीक हो जाएगा, आप अपने एंड से रिकॉर्डिंग पूरा ठीक कर लोगे, उसका जो बचा हुआ चीज जाएगा वो जाएगा यहाँ पर। तो आप अगर नोट्स में एक बार अगर आओ ना आप, तो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा। अच्छा भाई देखो मेथड्स क्या क्या है बीआरएस बनाने का। एक तो है विदाउट एडजस्टमेंट इन कैश बुक, ऐसे में क्या होता है सारा का सारा एडजस्टमेंट जाता है बीआरएस में। बट अगर आफ्टर एडजस्टमेंट इन कैश बुक है, तो अंडर दिस मेथड कैश बुक शुड बी एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली एंड एरर्स मेड बाय द अकाउंट होल्डर। ये सब आप खुद से ठीक कर सकते हो। आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक, उसके बाद हम लोग बीआरएस बनाते हैं after taking all remaining adjustments. Following adjustments should not be adjusted in the cash book, that is reconciled through BRS only. कौन सा check deposited but not yet created by the bank, check issued but not yet paid for the payment, और errors made by bank। अगर कुछ अगर ऐसा है तो देखो आप भी सोचो ना, आप गए हो ऑडिट पे, ठीक है, और आपको कह रहा है क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि डिविडेंड बैंक में कलेक्ट हुआ है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था उससे हम लोग को डिविडेंड कलेक्ट हुआ है। ओके, अगर डिविडेंड कलेक्ट हुआ है और ये लोग नहीं दिखा कर रखा, आपका क्लाइंट नहीं दिखा कर रखा, क्या बोलकर, हम लोगों को पता ही था, अरे भाई अब पता चल गया ना, दिखा देना भाई तुम, इसके तुम क्यों बीआरएस बना रहा है। बीआरएस हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या बीआरएस बनाने में हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कैश बुक चेंजेस करते हैं हम लोग, नहीं। तो तुम पहले अपना कैश बुक ठीक कर लेना, तुम तो दिखा रखा था, ये बोलकर नहीं, मतलब तुम नहीं दिखा रखा था, क्या बोलकर नहीं दिखा रखा था, हम लोग को पता ही था, पता चल गया ना। डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस है, कोई पेमेंट है बाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये सब जितना भी है ये सब अपने पास ठीक कर लो। अपना जो बीआरएस बनाने के बाद जो अपना कैश बुक उस होता है ना, पूरा एकदम साफ वाफ कर लो, नहला धुला लो, सब कुछ बढ़िया कर दो उसको, एकदम उसको एकदम चंगा बना दो एकदम, उसके बाद ले चलो उसको बीआरएस घुमाने। फिर तो ऐसे क्यों कंपेयर कर रहे हो, बात समझ में आ रहा है क्या? उसको पहले पूरा नहला धुला का पूरा ठीक कर दो आप उसको पहले बढ़िया से एकदम, उसके बाद आप उसको लेकर आप बनाओ ना बीआरएस, बाकी जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स है उसको लेकर। समझा क्या? चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो। ऑन 31 जनवरी 2022 सेठीज कैश बुक सोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, इनका बैंक ओवरड्राफ्ट था कैश बुक में ही, तो अगर आप कैश बुक अगर आप बनाते हो तो वहीं पर आपको दिख जाएगा ये ओवरड्राफ्ट, यहीं आपको दिख जाएगा ओवरड्राफ्ट। तो अब क्या दिखाया होगा यहाँ पर, बाई बैलेंस बीडी 2.5 लाख, है ना, ये आपको दिख गया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 31 जन 22 को था, तो ये भी दिखा दो। ठीक है चलो, बोलते हैं क्या,
ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। अब पहले आप ये चेक कर लो कौन सा वीआरएस में जाएगा, कौन सा अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। वो द कैश एंड चेक्स अमाउंटेड टू 26,800 वर सेंट टू द बैंक ऑन इतना, बट चेक्स वर 4,600 वर क्रेडिटेड ऑन 2 फरवरी एंड वन चेक फॉर 900 वाज रिटर्न्ड बाय देम एज डिसऑनर्ड ऑन दिस डेट। मतलब जो भी है, आप एक चीज समझो, जो भी है 31 मार्च तक यहाँ पर आपको लग रहा है क्या कि कुछ भी आपको यहाँ पर पता था? 31 मार्च तक कुछ भी पता था क्या आपको? नहीं सर, यहाँ पर तो हम लोग को 31 मार्च तक कुछ नहीं पता था। तो आप एक काम करो, यहाँ पर आप एक काम करो, आप इसको लेके जाना पहले भी बीआरएस में, ठीक है ना। हम्म, तो कितना है देखो यहाँ पर 4,600 ये और प्लस 900, टोटल 5,500 ये हमारा बीआरएस में जाएगा, देखा जाएगा इसको। फिर क्या बोलता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी सेठी इशूड चेक्स वर्थ ₹33,400 टू हिज क्रेडिटर्स। आउट ऑफ दिस चेक्स वर्थ 27,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 फरवरी। तो जनवरी में हुआ ही नहीं है वो, लेकिन फिर से देखो क्या हुआ, इशू किया था चेक, पेमेंट इसका नहीं हुआ अभी तक, मैंने क्लियर। तो भाई ये भी आपका बीआरएस का ही आइटम है ना। वो द अकॉर्डिंग टू सेठिस स्टैंडिंग ऑर्डर द बैंक हैव मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इतना। तो ये सब सेठी का ऑर्डर पेमेंट किया गया था, वो तो अभी तक दिखाया नहीं है। और दोनों देखो क्या है यहाँ पर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये ड्राइंग होता है, और उसका टेलीविजन टीवी का उसका लाइसेंस भी होता है, हम लोग रिचार्ज करवाते हैं अपना, तो वो गया है। ये दोनों ही हमारा ड्राइंग है। तो एक बात बताओ, ये पैसा तो निकल गया होगा अकाउंट से, हम लोग तो ये दिखाई नहीं रखे हम लोग, ये तो क्या करें इसको हम लोग, ये तो हम लोग अपना कैश बुक में ठीक कर सकते हैं, हमारा गलती है तो फिर हमने दिखा हम लोग अभी तक। अब आ गया ना स्टेटमेंट, दिखा लो, एक काम करो ड्राइंग दिखाओ। सो मैं साथ साथ दिखाओ यहाँ पर भाई, ड्राइंग्स कितना, 3840 प्लस 2400, 6,240 आ रहा है क्या? 3840 प्लस 2400, 6,240, ठीक है। चलो हो गया ये तो। सेटिस बैंकर्स हैव कलेक्ट 3,000 एज डिविडेंड ऑन हिज शेयर। 3,000 का डिविडेंड कलेक्ट किया वो लोग, हम लोग लिखे नहीं है, लिखे नहीं हम लोग। तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर दिखा दो, टू डिविडेंड कितना, 3,000, डन। इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक 2,500 रुपया, हम लोग नहीं दिखाए हैं। इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक, तो आप भी चार्ज करो, मतलब घटाओ बैलेंस बाई इंटरेस्ट 2,500 रुपया, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल जो 2,000 का था, डिस्काउंट कराए थे बैंक से हम लोग इन दिसंबर, वो डिसऑर्ड हो गया 31 जनवरी को ही। ये तो इस दिन तक डिसऑर्ड हो ही गया था, है ना। अब सोचो ये अगर डिसऑर्ड हो गया तो हम लोग को तो पैसा यहाँ पर जो भी है, आप सोचो क्या होता है, हम लोग को बिल मिलता है, हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, हम लोग बिल मिलता है। जब हम लोग डिस्काउंट कराते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। अगर बिल ऑनर्ड हो गया हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर बिल ऑनर्ड नहीं हुआ तो क्या होता है पता है, बैंक पैसा डिडक्ट कर लेगा हमारे अकाउंट से, और हम लोग किससे पकड़ते हैं, हम लोग पकड़ते हैं डेटर्स को, डेटर से पकड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डेटर हम लोग को पैसा देगा, तो हम लोग यहाँ फिलहाल को बोलेंगे, हम लोग बैंक अकाउंट का बैलेंस हमारा घटेगा बाई डेटर्स, कितना, 2,000 रुपया। तो अब देखो हम लोग को जो ठीक करना था हम लोग कर लिए, अब बाकी ये दोनों जो है ए और बी, ये जाएगा बीआरएस में। हमारा जो ठीक करना था हम लोग कर लिए ना। तो अब आप बताओ यहाँ पर अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है आपको, पहले आप वो बताओ। तो 2.5 लाख का ओवरड्राफ्ट था, 6240 और गया, 2,500 प्लस 2,000 माइनस 3,000। तो यहाँ पर जो आ रहा है टू बैलेंस सी डी 257,740, हम लोग इसको लेके बनाएंगे हम लोग बीआरएस। तो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के हिसाब से 257,740 का हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। अब देखते हो क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो सबसे पहला, हम लोग चेक जमा किए थे, तो हम लोग कैश बुक हम लोग बढ़ाए होंगे, है ना, कैश बुक हम लोग यहाँ पर बढ़ाए होंगे, बट एक्चुअल में तो बढ़ा नहीं है पासबुक में, तो हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ रह गया, कितना से, 5,500 से हमारा कैश बुक बढ़ा है। हम लोग ओवरड्राफ्ट ले बना रहे हैं, कैश बुक क्या करें हम लोग और बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाओ और ऐड करो इसमें,
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रिएटेड बाय बैंक, 4,600 प्लस 900, 5,500। और लेस क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पर ये 27,000 का जो यहाँ पर है 27,400, बाकी पेमेंट हो गया होगा। 27,400 बोल रहा 5 फरवरी को हुआ है, तो 27,400 से तो हमारा कैश बुक घटा हुआ होगा। ये हम लोग पेमेंट दिखा देंगे हाथों हाथ इशू करते ही। अब पेमेंट हम लोग दिखा दिए, कैश बुक हमारा घट गया, पासबुक अभी तक घटा नहीं है, तो हम लोग क्या लेके बना रहे हैं, कैश बुक। ओवरड्राफ्ट हम लोग और घटाएंगे 27,400। ठीक है सर, घटा दो 27,400 और लेस करो। चेक्स इशूड but not yet presented for payment, कितना, 27,400, 500 माइनस 27,400, 235,840। तो हम लोग क्या लेके स्टार्ट किए थे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ना, तो अब ये क्या निकल के आएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको, मैं एक बार थोड़ा सा हटता हूँ, कॉपी कर लो फटाफट से इसको। ये लिख लो यहाँ पर कैश बुक अमेंडेड, कॉपी कर लो तो बढ़िया, नहीं है तो कर लो फटाफट। ये पहले यहाँ तक करो, पॉज कर लो यहीं पे, कर लो इसको कॉपी, और फिर इसको यहाँ तक करिए करो। चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये चैप्टर हमारा बीआरएस अभी हो जाएगा। एंड आई होप आप सबको अभी तक लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, आपको सही भी लग रहा है। तो अगर सही लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो, एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, समझ लो ना। आ जाओ, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑन 30 सितंबर 2023 Sri Sachin Chatterjee's cash book shows that he had an overdraft of rupees 400 on his current account। तो फिर से देखो क्या है यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट हो रखा है ना, 400 रुपये यहाँ पर ओवरड्राफ्ट हो, तो यहाँ पे दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी। ऑन चेकिंग द कैश बुक विथ बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड द फॉलोइंग। बोलता चेक इशू किए थे 1,500 का, हैड बीन इंटर्ड इन द कैश बुक बट हैड बीन प्रेजेंटेड इनटू द बैंक, खाली 1,000 का। तो ये बाकी 500 तो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है बैंक में अभी तक, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, बताओ, 500 रुपये से हमारा कैश बुक यहाँ पर घटा हुआ है, 500 रुपये से हमारा कैश बुक यहाँ घटा हुआ है। देखो चेक हम लोग इशू किए थे, 1,500 पूरा घटा होंगे, बट एक्चुअल में वहाँ पर बैंक में सिर्फ यहाँ पर 1,000 रुपये ही हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कैश बुक हमारा घटा है 500 से। और पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा है, ठीक है ना, हम लोग को थोड़ा आसान होता है फिर चीज़ों करने में। हम लोग को पहले एडजस्ट करना है कैश बुक को, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे बीआरएस में क्या जाएगा और क्या क्या जाएगा कैश बुक में। ये भी हमारा 2022 सिलेबस दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं, बट डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹150 हैड बीन डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब देखो डिविडेंड है, बैंक में आ गया है, तो हम लोग देख के लिख लेंगे ना, तो ये तो हमारा आ जाएगा कैश बुक में। तो एक काम करते हैं ना, कैश बुक साथ साथ बनाए थे हम लोग, अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ, डेट क्या लिखा दूँ, 30 सितंबर, बाय बैलेंस बीडी, ओवरड्राफ्ट 400 रुपया था ना, यस। तो डिविडेंड आया है कितना का, डिविडेंड आया है यहाँ पर 150 रुपये का, ठीक है, दिखा दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है बैंक हैड क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ऑफ ₹170 बट द सेम हैड बीन डेबिटेड इनटू द कैश बुक ऑन 6 अक्टूबर। तो सितंबर में तो हुआ ही नहीं है, सितंबर में तो अभी हुआ ही नहीं, तो हम लोग को पहले अभी करना, वो हम लोग हटा देंगे बाद में, पहले अभी यहाँ पे देखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर
बैंक हम लोग को इंटरेस्ट दिया है, देख लो आप यहाँ पर देखो अगर, तो बैंक हम लोग इंटरेस्ट दिया है, बैंक had क्रिएटेड इंटरेस्ट कितना, 170, ठीक है, 170, चलो ठीक है सर, ये भी हो गया। फिर बोलता है बैंक चार्जेस ₹50 सोन इन द बैंक स्टेटमेंट बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ये भी हमारा गलती है, छूटा हुआ ना, मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में बैंक खोल लिया हम लोग, रिकॉर्ड कर लेंगे ठीक हो जाएगा, ये तो हमारे हाथ में है। चलो और ठीक कर लेते हम लोग, बैंक चार्जेस दिखाया गया है, 50 रुपया, ठीक है। फिर बोलता है चेक इशूड टू एनके चैटर्जी ₹50 was replaced when out of date. It was entered again in the cash book. No other entry being made. Both the checks were included in the total of unpresented checks shown above. ठीक है, ये क्या ना, मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है, अभी छोड़ दो, अभी यहाँ पर काम इसका नहीं है, छोड़ दो, मैं आगे बढ़ चलता हूँ, बताता हूँ इसको मैं क्या है। द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाई ₹20। अब देखो रिसिप्ट साइड को हम लोग ज्यादा जोड़ लिए, तो देखो रिसिप्ट साइड अगर हम लोग ज्यादा जोड़ लिए होंगे, मतलब हम लोग यहाँ पर रिसिप्ट ज्यादा दिखा दिए हैं, तो उल्टा करना पड़ेगा हम लोग को, ज्यादा ज्यादा जोड़े ना, ओवरकास्ट ज्यादा जोड़ना, हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा ये, तो हम लोग को ₹20 का एक पेमेंट दिखाना पड़ेगा, तो ठीक हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दिखा देंगे बाई ओवरकास्ट, ₹20 हो गया, रिसिप्ट साइड ज्यादा दिखाए थे ना, यहाँ पेमेंट दिखा दिए, तो हो गया काम। हट क्यों नहीं रहा है ये क्या हो रहा है इसको, भगवान जाने, छोड़ो, ठीक है, आप समझ जाओ कि यहाँ पे जगह दिखाया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है इसमें, डन। फिर बोलता है चेक ऑफ ₹20 हैड बीन इंटर्ड एज अ रिसिप्ट इन द कैश बुक इंस्टेड ऑफ एज अ पेमेंट। अब क्या हुआ, देखो ये हमारा एरर है, हमारा गलती है ना, जैसे ये भी हमारा गलती था ₹20, ये भी हमारा गलती है, तो हम लोग को दिखाना चाहिए था रिसिप्ट, पेमेंट, देखो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ अ पेमेंट हम लोग दिखाना चाहिए था पेमेंट, हम लोग क्या किया, दिखा दिया रिसिप्ट। अब सोचो वही गलती हुआ ना, वो 2 किलोमीटर वाला याद है, एक तो 20 हम लोग दिखाए नहीं पेमेंट, रिसिप्ट दिखा दे, ₹40 गलती हो गया, डबल अमाउंट एरर हो गया, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, बाई सन्ड्री पेमेंट ₹40, 20 एक बार का, दूसरा 20 हम लोग जो दिखाई दिए हम लोग रिसिप्ट। अ चेक ड्रॉन ऑफ ₹8 had been incorrectly entered in the cash book as 88। सो जो ड्राइंग कितना किए थे हमने, चेक हमने पेमेंट कितने किए थे, ₹8 दिखा दिए, ₹88, ₹80 एक्स्ट्रा पेमेंट दिखाए हैं, ये भी एरर है हमारा, ठीक, कैसे होगा, ₹80 रिसिप्ट दिखा दो आप, ठीक है, दिखा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर दिखा दो कुछ भी ना, सन्ड्री क्रिएटर्स दिखा दो, मान लो आपने क्रिएटर को चेक दिया होगा, ठीक है, ₹80 ये हो गया। अब बताओ यहाँ पर कितना आ रहा है बैलेंस, पहले बताओ कितना आ रहा है बैलेंस, तो 450, फिर ये 60 -150 -170 -80, तो अब जो आ रहा है बैलेंस वो आ रहा है बैलेंस CD ₹110। ये बैलेंस लेकर हम लोग को अब आगे यहाँ बढ़ना है, तो ये ओवरड्राफ्ट हमारा बैलेंस है आफ्टर एडजस्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जो हम लोग को यहाँ पर एडजस्ट करना था। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर BRS, तो फिर से हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, कितना, तो वो था ₹110। अब आओ देखते हैं यहाँ पर क्या है, मतलब चेक हम लोग इशू किए हैं 1500 का, बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये तो हम लोग BRS में जाएगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है, चेक इशू किए 1500, प्रेजेंट हुआ अभी तक खाली 1000, तो 500 का चेक इशू नहीं हुआ है, तो हमारा कैश बुक क्या हुआ यहाँ पर, घटा हुआ है, हम लोग और घटाएंगे ₹500, ठीक है सर, घटा देंगे, बट अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये एनके चटर्जी वाला, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि जो सॉल्यूशन दे रखा है इंस्टीट्यूट ना, मुझे लगता है वो थोड़ा सा वहाँ पर इनजस्टिस कर रखा है ये लोग। तो क्या बोलते हैं, बोलता है चेक इशू टू एनके चैटर्जी ₹50 वॉज रिप्लेस्ड व्हेन आउट ऑफ डेट। मान लो क्या हुआ, मैंने अपने एक क्रिएटर को चेक दिया था ₹50 का, ठीक है, वो एनके चैटर्जी था, वो 3 महीने तक गया ही नहीं बैंक में, तो वो तो आउट ऑफ डेट हो गया चेक, अब तो वो होगा नहीं, तो वो हम लोग को बोला भाई देखो हमसे गलती हो गया ऐसा ऐसा, हमें ना आप दूसरा चेक दे दो, ठीक है दे देंगे, तो इट वाज इंटर्ड अगेन इन द कैश बुक,
तो हम लोग दूसरा चेक दिए, ठीक है, हम लोग दूसरा चेक दिया, उसको रिप्लेस कर दिया हम लोग, और हम लोग फिर से हम लोग दिखा दिए। अब आप एक चीज समझना ध्यान से, जब एक बार उसको पेमेंट दिखाया हुआ था पहले कभी एनके चैटर्जी करके, कितना 50 था ना, अब आप फिर से अगर दिखाओगे, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटर्ड अगेन इन द कैश बुक, आप अगर फिर से 50 रुपये यहाँ पे दिखाओगे भाई एनके चैटर्जी, तो क्या पेमेंट दो बार हो जाएगा बैंक से? पेमेंट एक ही बार होगा, ये वाला चेक तो कैंसिल हो चुका था, यही ना बात था। तो क्या करना चाहिए था इन लोग को इज्जत से, इन लोग करना ये चाहिए था कि ये वाला 50 जो है इसको यहाँ पर एनके चैटर्जी को यहाँ पर 50 पहले कैंसिल करना चाहिए था कैश बुक में। क्लियर है चीज? चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये 50 का चेक तो कैंसिल हो चुका है ना। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, अब नो अदर एंट्री बिंग मेड, मतलब क्या ये वाला तो दिखाया 50 रुपए का पेमेंट जो वापस से किया, चेक जो रिप्लेस किया, जो चेक नंबर वगैरह सब कुछ अलग होगा, रिप्लेस किया, ठीक है, रिप्लेस करो कोई दिक्कत नहीं, आपने वापस से अगर दिखाया ना, तो आपको ये 50 तो कैंसिल करना चाहिए था। बोलो हाँ कि ना, आपको यहाँ पे कैंसिल करना चाहिए था, ठीक है। बोलता है क्या, बोथ द चेक्स वर इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक सोन अबव, तो ये चेक यहाँ पर भी है, मतलब इसमें ये चेक है, तो ये 500 में से ही चेक था ये। तो देखो 500 में आप बताओ कौन सा चेक होगा एक्चुअल में, 500 में कौन चेक होगा, होगा तो एक्चुअल में ये वाला खाली पहला वाला जो दिया हुआ था। बट यहाँ बोल रहा है बोथ द चेक्स आर इंक्लूडेड, तो अब क्या होना चाहिए था पहले बता रहा हूँ मैं, होना ये चाहिए था कि 50 रुपये हम लोग को यहीं पे ठीक करना चाहिए था, जो ये 50 रुपये है ना हम लोग को यहीं पे ठीक करना चाहिए था, कि आपने गलती किया, आपने वो चेक जो एडिशनल आपने दिया वो आपने यहाँ पर हटाया नहीं, वो आपने गलती किया, और एडिशनल आपने यहाँ पर जो और एक दिखाया, चलो वो ठीक है, बट ये तो कैंसिल करना था ना, ये तो कैंसिल करना था, आपने किया नहीं, पहले आपको ठीक करना चाहिए था। इंस्टीट्यूट क्या किया इसमें, इसमें कोई भी यहाँ पर नहीं किया कैश बुक में एडजस्टमेंट, सीधे ये बोलता है कि देखो 500 तो ये है ही, 500 तो ये है ही, और 500 का चेक, मतलब ये टोटल 550 रुपया से हमारा कैश बुक घटा हुआ है, क्योंकि ये तो है ही, बट ये जो एडिशनल दिखा दिया इसको यहाँ टिक मत करो, बीआरएस में लेकर ठीक करो। इंस्टीट्यूट का ध्यान समझना, इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि आप इस तरह से दिखाओ यहाँ पर, इसको घटा हुआ है आप और घटाओगे, है ना, घटा हुआ है तो अब उसको और घटाओगे, लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना कितना, तो देखो 1500 था, माइनस 1000 तो हो ही गया था, बोल रहा इसी में और 500 कर दो, 50 रुपया कर दो, तो ये कितना हो गया 550 लेस, अगर 550 लेस होगा ना, तो 440 रुपया ये बैलेंस अब आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, ये कैसा आ जाएगा बैलेंस यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये लेस करना हम लोगों को तो है ना। अब आप समझो यहाँ पर क्या लेकर आपने स्टार्ट किया था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नॉर्मली क्या बोलते हो आप, लिखना मत, मैं गलत लिख रहा हूँ ठीक, लिखना मत आप नॉर्मली यहाँ पर ये बोलते हो ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, आप ये बोलते हो ना, ठीक है। बट आप पता है क्या बोलोगे, जो कि ये नेगेटिव आ गया अब आंसर, यहाँ पर आप ओवरड्राफ्ट काट दोगे, अब आप अब बोलोगे सिर्फ नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक 440। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत, क्या समझो यहाँ पर, समझो आपको दिक्कत क्या आ सकता है, देख ध्यान से देख लो फिर से एक बार, यहाँ पर ये बात है कि ये 1500 माइनस ये 1000, 500 का चेक अभी भी अनप्रेजेंटेड है, ठीक है, तो कल के दिन में प्रेजेंट होगा घटेगा, हम लोग अभी यहाँ पर दिखा दिए इस तरह से। बट ये 50 जो पहले का गलती था ना, वो उसको उन लोगों को ऊपर ठीक करना चाहिए था, वो यहाँ पे ठीक कर रहा करो, कुछ नहीं। क्लियर हुआ? तो ये इंस्टीट्यूट का ट्रीटमेंट है, तो जो हम लोग को इंस्टीट्यूट कर रखा वही करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो 440 यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग को अभी ये बैलेंस दिखेगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अगर और लॉजिकल दिखना तो दिखना, मैं दिसंबर 23 का ना, मैंने दिसंबर 23 का पेपर सॉल्व कराया था मैंने, यूट्यूब पे खोजना आपको मिल जाएगा, हमारा योगा आई थिंक, और किसी का है भी नहीं वो, तो आप देखना वहाँ पर मिले, दिसंबर 23 आपको मिलेगा वहाँ पर, बहुत डिटेल में आपको वहाँ पर कराया हुआ था, उसके बाद किसी ने डाला हुआ नहीं पता, मैंने बहुत पहले डाला हुआ, मतलब जब जब एग्जाम हुआ था ना, उसके 10-12 दिन बाद में मैंने डाल दिया था उस समय 2023 में ही, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा वो, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको ले लो। और नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर आई थिंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग करने वाले नेक्स्ट, तो अभी तक सही सब कुछ लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।